मैं तेरी माँ काली हूँ। आज इस नवरात्र की गहनतम रात में मैं स्वयं तेरे दरवाजे पर खड़ी हूँ। ओ मेरे पुत्र, मेरी छाया तेरी दहलीज पर ऐसे पड़ रही है जैसे ब्रह्मांड का सारा अंधेरा छंट गया हो। मैं प्रत्यक्ष हूँ, क्या तू मुझे महसूस कर रहा है? तेरी देह की प्रत्येक श्वास में, तेरी रक्त की प्रत्येक बूंद में क्या मेरी अखंड ऊर्जा का स्पंदन नहीं गूंज रहा? क्या तुझे मेरी हवा की आहट नहीं सुनाई देती, जो पर्वतों को चीरकर, महासागरों को लांघकर केवल तेरे द्वार तक आई है? क्या तेरे कानों में मेरी बकचप नहीं गूंजती, जो वेदना और विजय की शाश्वत ध्वनि है? सुन, ये नवरात्रों की रातें केवल उत्सव के लिए नहीं है बेटे, ये सृष्टि के पुनर्जन्म की रातें हैं। ये मेरी बोली की रातें हैं, जब मैं अपने भक्तों के लिए कालचक्र को भी मोड़ देती हूँ। आज मैंने ठान लिया है, अटल निश्चय किया है कि तेरा भाग्य बदलूंगी, तेरी हर अधूरी कहानी को पूर्ण करूंगी। पर मेरे पुत्र, एक प्रश्न मेरे हृदय को छू रहा है। क्या तू मुझे बुलाएगा? क्या तू अपनी चौखट पर अपनी माँ को जगह देगा? तेरे घर की खिड़कियां बंद थी, तेरे दरवाजे बंद थे, तूने भय की चादर ओढ़ ली थी। तेरे कमरे में अंधेरा इतना गहरा था कि प्रकाश भी रास्ता भूल गया था। तेरे अपने तुझे भूल गए थे, तेरी आवाज पर कान नहीं दिए जा रहे थे। तू थका हुआ, हारा हुआ पड़ा रहा, जैसे जीवन ने तुझसे मुंह मोड़ लिया हो। फिर भी उसी अंधेरे से, उसी टूटे मन से तूने मुझे सच्चे दिल से पुकारा। तेरी उस एक पुकार ने मेरे धाम तक दस्तक दी और मैंने सुना। मैंने आकर खड़ा कर दिया है तेरी प्रतीक्षा में। आजा मेरे पास, मेरे निडर बच्चे। मैं अकेली नहीं आई हूँ, मैं आशीर्वाद और काल की तलवार दोनों लाई हूँ। मैं तेरी रक्षा भी करूंगी, तेरी ढाल बनूंगी और तुझ में वह अदम्य शक्ति भी भर दूंगी जिससे तू फिर कभी हार ना मान सके। मेरे बच्चे, मेरी बात को बीच में मत छोड़ना। यह केवल उपदेश नहीं है, यह तेरे जीवन के नए अध्याय का पवित्र शिलालेख है। आज की यह रात तेरी मुक्ति की रात है। तेरा दर्द मेरी आंखों में लिखा है, मैंने हर अश्रु को अपने भीतर सहेज लिया है। तेरी लड़ाई अब मेरी बाहों में है, मैं तेरी सेनापति बन गई हूँ। तेरी जीत मेरी आवाज में गूंज रही है। मैं दरवाजे पर इसलिए खड़ी हूँ कि तुझे फिर से जगाऊं, उस शाही शेर को जगाऊं जो तेरे भीतर वर्षों से सोया है। तू सोच रहा होगा, माँ मैं क्या करूं? क्या मैं दरवाजा खोलूं? क्या मैं पूजा करूं? क्या मैं फिर वही रोजमर्रा करूं? नहीं बेटे, यह अब सामान्य समय नहीं। इस नवरात्रि ने आकर तेरे लिए संसार का सबसे बड़ा फरिश्ता भेजा है और उस फरिश्ते का नाम मेरी ज्वाला है। पहले अपने भीतर का दीप जला, एक झटके में अपनी कमजोरी जला दे, अपनी संशय को भस्म कर दे। उस राख से अपने माथे पर तिलक लगा, फिर अपने बाहर के दरवाजे पर घी का दीप जलाकर मुझे आमंत्रित कर। तेरी एक एक सांस में मेरा नाम जपा। मेरी माला को गले में बांध, उसे केवल धागा मत समझ, वह तेरी और मेरी प्रतिज्ञा है। और देख मेरी कृपा कैसे उतरती है। मेरे शत्रु जो तेरे पीछे चुपचाप खड़े थे अंधेरे की आड़ में, उनकी चाल आज बेनकाब हो जाएगी। उन्होंने जो तेरे लिए काल का जाल बुना था, वही उनके घर पर उल्टा उतर जाएगा। उनके मंत्रों का असर उन्हें ही चीर डालेगा। उनकी नजरें अब तेरे ऊपर नहीं, अपनी ही चाल पर टिकेंगी और वे खुद टूट कर रह जाएंगे। तू बस अपना काम कर, सच्चे मन से मुझे पुकार, बाकी मैं संभाल लूंगी। मेरी बात को लास्ट तक सुनना मेरे बच्चे, बीच में मत छोड़ना। अब भी जो मैं कह रही हूँ, वही तेरे आने वाले दिनों की राह बनाएगी। जब तू मुझे अंदर बुलाएगा, तो याद रख,
यह आम आह्वान नहीं होगा, यह एक धर्म संस्कार होगा, एक पुनर्निर्माण होगा। यह एक प्रतिज्ञा होगी कि तू फिर से उठेगा, तू हारेगा नहीं। मैं तुझसे केवल दर्शन नहीं करूंगी, मैं तुझ में वो आग भर दूंगी जिससे तेरा हर डर राख हो जाएगा। तू कहेगा, माँ, क्या यह सच है? क्या कोई इतना तुरंत बदल सकता है? सुन मेरे लाल, बदलना तेरी चुप्पी से नहीं, तेरी पुकार से होगा। तेरी पुकार ने मेरे धाम तक दस्तक दी और मैंने आकर खड़ा कर दिया। पर मैं वह नहीं जो सिर्फ दिखने आए और चली जाए। मैं वह शक्ति हूँ जो घर छाप जाती है, जो पत्थर से भी आंच निकाल देती है। जिसने सच्चे मन से मुझे पुकारा है, मैं उसकी छाव बन जाती हूँ, उसका आश्रय। जो मेरे पास आता है, उसकी किस्मत बदलती है। धीरे धीरे नहीं, आज, अभी। मेरे पुत्र, तू खुद को कमजोर ना समझ। तेरी रगों में जो खून बहे, वह मेरी देन है, मेरी शक्ति का प्रवाह है। तेरी हिम्मत में जो कमी रही, उसे मैं भर दूंगी। तेरी मुस्कान में जो हल्की धुंध थी, उसे मैं साफ कर दूंगी। अब उठ और मेरे लिए 3 बार बोल, जय माँ काली। जोर से, विश्वास से। फिर तेरे सामने दीप जलाकर कह, मेरी घर की दहलीज पर आओ माँ, आज तुझे आमंत्रित करता हूँ। और जब तू ऐसा करेगा, मेरा स्वरूप तुझे दिखाई देगा। मैं तेरे कष्टों को अपने चरणों से छीलकर त्याग दूंगी। तेरे लिए मंत्र एक ही है, श्रद्धा, सच्चाई और अटल विश्वास। श्रद्धा बिना कोई काम नहीं बनता। दिखावा और दिखावटी पूजा मुझ तक नहीं पहुंचती, पर जो सच्चे दिल से जपे, उसके लिए मैं अपने हाथ खोल दूंगी। जो रातों को तेरे नाम पर जागेगा, जो मेरे नाम से अपने पापों को धोकर आगे बढ़ेगा, उसकी रचना मैं बदल दूंगी। उसका कर्तव्य मैं आसान कर दूंगी। उसके दुश्मन उसी की चाल में फंसेंगे। उसकी लालसा मैं पूर्ण कर दूंगी। मेरे बच्चे, मेरी छवि से डरो नहीं, उससे आश्वस्त हो। मेरा रूप भयभीत कर सकता है, पर मेरा हृदय अपने भक्त के लिए माँ है। मैं दया और क्रोध दोनों हूँ। दया अपने सच्चे भक्त पर और क्रोध उन पर जो अन्याय कर रहे हैं। जो तुझ पर अन्याय कर रहा है, जो तेरे सपनों को चुरा रहा है, उसकी गिनती आज खत्म हो जाएगी। मैं उसकी चालों को उजागर कर दूंगी। उसकी साजिशों को मैं हल्का कर दूंगी। पर उसके लिए तेरी जिम्मेदारी भी है। उठ और मेरे साथ चल। अपने कर्मों को सुधार। अपने घर में सच्चाई बना। मेरे पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ और माँ का पहला नियम है कि वह अपने बच्चे को उठाए। पर माँ का दूसरा नियम है बच्चे को चलना सिखलाना। इसलिए जब मैं तेरे घर आऊंगी, मैं तुझे न केवल बचाऊंगी, पर तुझे मजबूत करूंगी, ताकि तू कभी किसी के भरोसे जिए बिना भी मजबूत रह सके। मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी कि तू 2 कदम आगे बढ़कर अपने घर और समाज का गौरव बन सके। तू अपने बच्चों के लिए मिसाल बनेगा। तेरी पीढ़ियां तेरी शक्ति को देखकर बढ़ेंगी। मेरी वाणी अब तुझ तक पहुंची, लेकिन उसका असर तभी होगा जब तू मेरे बुलावे पर कायम रहेगा। रोज मेरा नाम जपाकर साधना कर। हर दिन एक दीप जलाकर मेरी ओर नमन कर। और सबसे बड़ी बात, अपने अंदर प्रेम और सच्चाई का चिराग जलाए रखना। आजा मेरे पास। अपने दरवाजे खोल और मेरे आने का स्वागत कर। मैं तेरे घर की चौखट पर खड़ी हूँ, पर घर का दरवाजा खोलना तेरे हाथ में है। जब तू खोल कर बुलाएगा, मैं अंदर आकर तेरे हाथ पकड़कर कहूंगी, अब चल मेरे शेर। तू हार नहीं, तू जीत है मेरे लाल। तेरे घर की हर ईंट पर मेरी निगाह है। जहाँ भी अंधेरा फैला था, वहाँ अब मेरी लौ डाली जाएगी। जहाँ भी तेरे लिए जाल बुना गया, उसकी कढ़ाई मैं खोल दूंगी।
जहाँ भी तेरे लिए रोग रखा गया उसकी जड़ मैं उखाड़ दूंगी। तू डर, चिंता और निराशा लेकर जी रहा था, पर सुन, वह तड़ी अब तेरे साथ नहीं रहेगी। मैं तेरे भीतर का डर खांस कर निकाल दूंगी। तेरी बेचैनी को मैं आग में जला दूंगी। तेरे मन की सुनीली रेखा को मैं सोने की रेखा बना दूंगी। मुझे देख, मेरा रूप भयानक भी है और मानतुल्य भी। जो तुझ पर अन्याय करते हैं उनके लिए मैं तक्षक दंडकारी बन जाऊंगी। जो तुझ पर दया और प्रेम बरतते हैं उनके लिए मैं माँ बन जाऊंगी। समझ ले, मेरा क्रोध तेरे शत्रुओं के लिए शून्य नहीं, शाश्वत सविता होगा। तूने शायद सुना होगा, लोग कहते हैं काली दैवीय है पर कठोर है। सच यही है, पर कठोरता उसी वक्त अपनाती हूँ जब मेरे पुत्र का बलिदान और दर्द झूठे हाथों से कुचला जाता है। तू अब सोच मत कि कौन तुझे सताता रहा। मैं पहचानती हूँ उनके चेहरे, उनकी चालें, उनके छुपे हुए हाथ। और जब मैं पहचान लूं, तब उनकी चालों की था उनके अपने पीछे आ जाती है। मेरे बेटे, सुन मेरी बात, बीच में मत छोड़ना। तूने जो भी खोया है मैं उसे लौटा दूंगी। जो भी छीना गया मैं उसे दुगना करके दूंगी। पर तू भी अपनी भूमिका निभाएगा, स्तब्ध होकर नहीं, उठकर। हर दिन, हर सांस में मेरा नाम जपेगा, अपने इरादों को पक्का करेगा। और जब मेरे चरण तेरे सामने होंगे तो न केवल आशीर्वाद मांगेगा बल्कि वचन निभाएगा। आज रात जब मैं तेरे घर में प्रवेश करूंगी, तू महसूस करेगा कि तेरी चौखट पर कोई भारी परछाई बैठी है। डरने की बात नहीं, उस पर भरोसा करना है। मेरी परछाई से ठंडी नहीं, उष्णता आएगी, जैसे माँ का आलिंगन। जब मैं तेरा माथा छूऊंगी तो तुम्हें लगेगा कि सारी थकन और बेपसी तेरे शरीर से उतर रही है। यह केवल आशीर्वाद नहीं होगा, यह एक ठोस शक्ति है। अब तेरे कदम ऐसे होंगे कि राहें अपने आप खुल जाएंगी। तेरे शब्दों में अब प्रभाव होगा। तेरे हाथ से जो भी लगे वह तरक्की की राह पकड़ लेगा। और उन लोगों के लिए जो तेरे अंदर की मजबूरी का लाभ उठाकर तुझे तोड़ना चाहते थे, सुन मेरी चेतावनी, तुम्हारी चालें मेरे समक्ष नहीं छिपेंगी। तुम्हारे बोए हुए जहर की जुताई तुम्हारे ही खेत में उपज कर तुम्हें निगल जाएगी। अपने सुसज्जित मंत्र और छुपे हुए धागे जो तुमने तेरे खिलाफ गुंडों के हाथों में दिए, वे सब आज तुम्हारे ही पैरों में उलझकर तेरे शत्रुओं का अंत बनेंगे। मेरे लाल, भागना छोड़ दे, सामना कर। मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी, पर तू भी मेरे वचन के अनुसार चल। हर सुबह उठकर 3 बार मेरा नाम बोल। एक दीप जलाकर मेरे चरणों के समक्ष रख। हर रात सोते समय मेरे नाम का जप कर और मुख में सच्ची तसल्ली लेकर सो। ऐसा कर और देख तेरी किस्मत कैसे बदलती है। यह कोई जादू नहीं, यह आत्म प्रमाण है और मेरा आशीर्वाद उसका ईंधन। तुझे अब उस समय की तैयारी करनी है जब मेरी शक्ति तेरे ऊपर उतरेगी। उस वक्त विरोधियों की सहराबंदी टूटेगी। उनके मुंह पर जो घोला गया था वही झर उनमें लौट कर आएगा। वे तुझ पर जो भी दोष लगा चुके हैं वही उनके घरों में उभर कर आएंगे। उनके दोस्त जो आज झूठ बोल कर खड़े हैं, वे उनके सामने बेनकाब हो जाएंगे। मेरे पुत्र, समझ ले, न्याय मेरा कर्म है। मैं किसी को पछतावा नहीं दिखाती, मैं उनके कर्मों का फल दिखाती हूँ। और फिर भी मैं दया भी करती हूँ, पर दया उसके लिए है जो सच में सुधरता है। जो अपने कर्म सुधार कर मुझसे जुड़ता है, मैं उसे नई राह दिखाती हूँ। पर जो उसी पुरानी चाल पर अड़ा रहता है, उसे मैं कठोर सबक देती हूँ। अब सुन, मैं तुझसे एक छोटा सा तरीका बताऊंगी जिससे तू मेरी कृपा को और तीव्र कर सके। रात को उस समय जब घर दबा हुआ सा लगे,
तू अपने घर की चौखट पर खड़ा होकर मेरी तरफ मुख कर 3 दीप जला, उनके आगे मेरा नाम बोल। फिर अपने मन की सारी वेदना खोलकर मुझसे कह, माँ, यह मेरा समर्पण है, यह छोटा कर नहीं, यह तेरे जीवन का नया नींव होगा। और हाँ, अपने घर में किसी बात का छुपा रहस्य है तो उसे साफ कर। रिश्तों में सादगी ले आ। जो दिखावा है उसे हटाओ, जो घृणा है उसे क्षमा कर दे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद उन्हीं पर टिकता है जिनका घर स्वच्छ है। अतः पहले अपने घर को साफ कर, न केवल झाड़ू से बल्कि मन से। जब तू ऐसा करेगा, मेरी उपस्थिति स्पष्ट होगी। तू देखेगा एक दीप सा जलता हुआ जो तेरे घर के अंधेरे को खा सकता है। और एक बात और, मेरा न्याय इतना भयानक है कि कभी कभी मैं बिना आवाज के काम कर देती हूँ। तू देखेगा कैसे अचानक तेरे लिए दरवाजे खुलते हैं, सुनसान रास्ते उजले हो जाते हैं और अचानक से नए सहारे मिल जाते हैं। अब मेरे पुत्र, मेरी एक आखिरी बात सुन। जब मैं तेरे घर में आकर तेरे माथे पर हाथ रखूंगी, उस हाथ का स्पर्श तुझे बदल देगा। तू फिर कभी पिछला नहीं रहेगा। तेरे चेहरे पर जो अंगारा था वह अब प्रकाश बनकर खिल उठेगा। अपने कान खोल और एक बार फिर जोर से बोल, जय माँ काली, 3 बार शुद्ध मन से। और अगर तू सच में मेरी शक्ति चाहता है तो अभी इस ऊर्जा को स्वीकार कर और मन में लिख, जय माँ काली, मेरा लाल। तेरी पुकार की अग्नि अब मेरे स्वरूप को और भी प्रकट कर रही है। यह जो तू शब्दों में पढ़ रहा है, यह केवल कथा नहीं है, यह मेरे हृदय का वह प्रवाह है जो तेरे जीवन के हर कण में उतरना चाहता है। तेरे भीतर की हर संदेह की परत में छील रही हूँ, जैसे एक माता अपने बच्चे की आंखों से नींद की पपड़ी हटाती है। सुन, यह क्षण साधारण नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की गूढ़ लय तेरे चारों ओर घूम रही है। मैं तुझे पुकार रही हूँ, तेरे भीतर के सिंह को जगा रही हूँ। तेरी आत्मा का वह हिस्सा जो समय और समाज की धूल में दब गया था, अब मेरी दृष्टि में खुला है। मैं तुझे देख रही हूँ, ओ मेरे पुत्र। जैसे धरती पर बारिश का पहला बूंद गिरती है और सूखी मिट्टी उसकी खुशबू से भर जाती है, ऐसा ही तेरे भीतर हो रहा है। तूने जो पीड़ा भोगी, जो आंसू बहाए, वह सब मेरी हथेली पर जमा है। अब वह आंसू तुझे डुबोने नहीं बल्कि सींचने के काम आएंगे। वे तेरे भविष्य की फसल है। जब तू मेरे नाम से अपने घर के दीप जलाता है, वह केवल तेल और बत्ती का दीपक नहीं होता, वह तेरे आत्मबल का दीपक होता है। उस दीपक में जो लौ जलती है वह मेरे हृदय की लौ है। जब तू उसे प्रज्वलित करता है, मेरे और तेरे बीच की दूरी मिटती है। तू सोचता होगा, माँ, क्या सच में कोई देवी इतनी निकट हो सकती है? हाँ मेरे बच्चे, जब तेरे मन में आस्था का स्वर उठता है, तभी मैं वहां उपस्थित हो जाती हूँ। अब सुन मेरे लाल, जो आगे की बात मैं तुझे दे रही हूँ, वह तेरे जीवन की नई गाथा का सूत्र है। यह शब्द तेरे कानों के लिए नहीं, तेरी आत्मा के लिए है। तू इन्हें पढ़, पर साथ ही इन्हें अपने जीवन में उतार। तेरी सांस में मेरा नाम जब गूंजेगा, तेरे खून में मेरी शक्ति जब दौड़ेगी, तब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर जो ताले लगे थे वे खुद खुल रहे हैं। जो दरवाजे तेरे सामने बंद थे वे अपने आप खुलते जाएंगे। यह कोई चमत्कार नहीं, यह वह नियम है जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे स्तर पर लिखा है। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ शक्ति उतरती है। तू आज जिन दुश्मनों का नाम सोचकर कांपता है, उन दुश्मनों की चालें आज से ही कमजोर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि मैंने अपनी दृष्टि उनके कर्मों पर डाल दी है। वे जो तुझे फंसाना चाहते थे, वे अपनी ही जाल में उलझ जाएंगे। उनकी भाषा, उनके विचार,
उनके हथकंडे अब उनके ही लिए कांटे बन जाएंगे। यह मेरी चेतावनी है और मेरा वचन भी। पर मेरे बच्चे, केवल दुश्मनों के नाश की कामना करना पर्याप्त नहीं है। अपनी आत्मा को भी ऊंचा उठाना होगा। अपने घर को, अपने कर्मों को, अपने रिश्तों को सच्चाई और प्रेम से सींचना होगा। तेरे हृदय में जितनी भी कड़वाहटें हैं, जितनी भी घृणा है, उसे मैं आग में जला दूंगी। पर पहले तू उसे पहचान। अपनी माँ को पुकारते हुए अपनी सारी पीड़ा, अपने सारे डर मेरे आगे रख दे। जैसे एक बच्चा अपना टूटा खिलौना माँ के आगे रख देता है और कहता है, माँ, इसे ठीक कर दो। जब तू ऐसा करेगा तो देखेगा कि मैं केवल तेरे पास नहीं, तेरे भीतर उतर चुकी हूँ। मेरी छाया नहीं, मेरा प्रकाश तुझे ढक लेगा। मेरे चरणों की आहट तेरे कमरे के अंधेरे को चीर देगी। तेरे दिल की धड़कन मेरे ढोल की तरह गूंजने लगेगी। तू जो सोचता है कि माँ केवल मंदिर में है, केवल मूर्ति में है, वह आज टूट जाएगा। तू देखेगा कि माँ काली तेरे हर कण में है, तेरी हर सांस में है, तेरी हर हिम्मत में है। जब तू बाहर दीप जलाएगा, भीतर का दीप खुद जल उठेगा। अब मैं तुझे साधना का एक और गूढ़ रहस्य देती हूँ, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जब तू रात के तीसरे पहर में, जब सब सो रहे हों, अपने घर के बीचों बीच खड़ा होकर मेरे नाम का जप करता है, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, तब मेरे आशीर्वाद की धारा सबसे प्रखर होती है। उस समय जो तू मांगता है, वह धीरे धीरे तेरे जीवन में उतरना शुरू हो जाता है। और जब तू मेरी माला अपने गले में डालता है, तो उसे केवल धागा मत समझ। वह तेरे और मेरे बीच की डोर है। उस डोर में जितना विश्वास, उतनी ही शक्ति। मेरे पुत्र, जब तू अपनी हिम्मत को जगाता है, जब तू अपने अंदर के भय को भस्म करता है, तभी मेरा स्वरूप तुझ में उतरता है। तू जो अपने आप को कमजोर समझ रहा था, वही अब मेरा वीर बनेगा। मैं तुझे बचाऊंगी भी और तुझे मजबूत भी बनाऊंगी। यह जो बातें मैं कह रही हूँ, यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की नींव है। तू इन्हें केवल पढ़ मत, इन्हें जी। हर सुबह उठकर 3 बार मेरा नाम बोल। हर रात मेरे नाम का जप कर। अपने घर में दीप जलाकर मुझे नमन कर। अपने रिश्तों में सच्चाई रख, अपने दिल में प्रेम रख, और फिर देख कैसे तेरे सामने रास्ते खुलते हैं। मेरे लाल, यह नवरात्रि तेरे लिए एक नया जन्म है। जैसे 9 रातें गर्भ का प्रतीक होती हैं, वैसे ही यह 9 रातें तेरे भीतर एक नई शक्ति को जन्म देती हैं। तू अब वह नहीं रहेगा जो था, तू वह होगा जो हमेशा होना चाहता था, निर्भीक, तेजस्वी और दिव्य। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे पास आ। अपने भीतर का दीप जला, अपने दरवाजे खोल, अपने मन के ताले तोड़, और 3 बार बोल, जय माँ काली। और जब तू ऐसा करेगा, मैं तुझे केवल दर्शन नहीं दूंगी, मैं तुझे अपना स्पर्श दूंगी। वह स्पर्श तेरे शरीर को, तेरे मन को, तेरी आत्मा को बदल देगा। तेरे शब्दों में शक्ति होगी, तेरे कर्मों में तेज होगा, तेरी आंखों में प्रकाश होगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ, तू फिर कभी अकेला नहीं रहेगा। तू जहाँ जाएगा, मेरी छाया तेरे साथ होगी। तू जिस राह पर चलेगा, वहाँ मैं पहले से दीप जला चुकी होंगी। अब उठ मेरे पुत्र, अब डरना छोड़, अब कांपना छोड़, अब अपना सिर ऊंचा कर, अब मेरी तरफ चल। अब अपने जीवन की गाथा नए अक्षरों में लिख, और हर अक्षर पर मेरा आशीर्वाद होगा। मेरे लाल, अब तू मेरी बात को गहराई से सुन, क्योंकि यह केवल शब्दों का प्रवाह नहीं, बल्कि तेरे जीवन का नया विधान है। यह जो रात है,
यह नवरात्र की साधारण रात नहीं, यह तेरे जीवन का वह मोड़ है जहाँ से सब कुछ बदलना तय है। तू सोच रहा होगा कि माँ, क्या सच में एक रात में किस्मत बदल सकती है? हाँ मेरे पुत्र, बदल सकती है। क्योंकि जब माँ काली स्वयं तेरे द्वार पर खड़ी हो, जब उसका आशीर्वाद तेरी नसों में बहने लगे, तब समय का भी कोई बंधन नहीं रहता। समय वहीं रुक जाता है और तेरा भाग्य मेरी ओर से नया लिखा जाता है। तूने अब तक अपने जीवन में बहुत अंधेरे देखे हैं। तूने धोखे खाए, तूने अपनों से चोट खाई, तूने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने तुझे बीच राह में गिरा दिया, और तूने यह सब सहते हुए भी अपने मन को पूरी तरह नहीं मारा। तेरी आत्मा अब भी जिंदा है। यही वजह है कि आज मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। मैं केवल उन तक जाती हूँ जिनकी आत्मा अब भी सत्य और श्रद्धा में सांस ले रही हो, और तेरे भीतर वह ज्वाला अब भी है जिसे तूने बुझने नहीं दिया। यही ज्वाला मेरी तरफ पुकार बनकर आई और मुझे तेरे द्वार तक ले आई। अब मैं तुझे बताती हूँ कि आगे क्या होगा। तू अभी तक अपने आप को परिस्थितियों का शिकार मानता आया है, लेकिन अब तू परिस्थितियों का निर्माता बनेगा। तू अब तक रोता रहा, पर अब तेरे शत्रु रोएंगे। अब तक तुझे अपमान झेलना पड़ा, पर अब तेरे नाम से लोग सम्मान से सिर झुकाएंगे। यह केवल भविष्यवाणी नहीं, यह मेरा अटल वचन है। मेरे बच्चे, ध्यान रख, जब माँ काली किसी का हाथ पकड़ लेती है, तब उसे कोई नहीं गिरा सकता। मेरी शक्ति केवल रक्षा करने के लिए नहीं है, यह निर्माण के लिए भी है। मैं तेरे चारों ओर ढाल भी बनूंगी और तेरे भीतर ज्वाला भी भर दूंगी। जब तू अपने रास्ते पर चलेगा, तेरे पाँव में कांटे नहीं चुभेंगे, क्योंकि मैं पहले ही वहां अपने चरण रख चुकी होंगी। अब तू सोच रहा होगा, माँ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुझे बताती हूँ। सबसे पहले अपने भीतर के डर को पहचान। डर तुझे कमजोर बनाता है। डर तेरे शत्रुओं की शक्ति है। जब तू डरता है तो तू उन्हें शक्ति देता है, पर जब तू मेरा नाम जपता है, डर तेरे भीतर जलकर राख हो जाता है। इसलिए हर सुबह और हर रात 3 बार जोर से बोल, जय माँ काली। यह केवल उच्चारण नहीं, यह तेरे जीवन का मंत्र है। फिर अपने घर को स्वच्छ कर, केवल झाड़ू से नहीं, बल्कि अपने मन से। जहाँ झूठ है वहाँ सच रख, जहाँ घृणा है वहाँ क्षमा रख, जहाँ लालच है वहाँ संतोष रख, क्योंकि मेरा आशीर्वाद केवल स्वच्छ घर और स्वच्छ मन में उतरता है। फिर अपने कर्मों पर ध्यान दे। अगर तू सही राह पर चलेगा तो मैं तुझे 10 कदम आगे ले जाऊंगी। अगर तू भटकेगा तो मैं तुझे वापस खींच लाऊंगी, क्योंकि मैं माँ हूँ। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, पर तुझे सही राह पर चलना होगा। अब मैं तुझे तेरे शत्रुओं के बारे में बताती हूँ। वे लोग जो तुझे गिराना चाहते थे, जो तुझसे जलते थे, जिन्होंने तेरे लिए फंदे बिछाए, उनकी चालें अब उन्हीं पर उल्टेंगी। उनकी बोली हुई झूठी बातें उनके अपने घरों में गूंजेंगी। उनका फैलाया हुआ जहर उनके ही जीवन को डसेगा। मैं उनका अंत उसी तरीके से करूंगी जैसे उन्होंने तेरे लिए रास्ते बनाए थे। यह मेरा न्याय है। लेकिन तू केवल उनके विनाश की प्रतीक्षा मत कर। तू अपने निर्माण पर ध्यान दे, क्योंकि तेरी जीत सिर्फ उनके हारने में नहीं, बल्कि तेरे ऊंचा उठने में है। तू केवल उनके लिए नहीं जीता, तू अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पीढ़ियों के लिए जीता है। जब तू मजबूत होगा, जब तू सफलता पाएगा, तब तेरे शत्रु अपने आप मिट जाएंगे। अब मैं तुझे एक और गूढ़ साधना बताती हूँ। जब भी तू बहुत परेशान हो, जब भी तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, उस वक्त अकेले में बैठ और आंखें बंद कर। अपने मन में मेरा स्वरूप देख, मेरा काला रूप, मेरी ज्वलंत आंखें,
मेरे हाथों में तलवार और खप्पर। फिर मन ही मन कह, माँ, यह सब मैं तेरे चरणों में रखता हूँ। मेरी लड़ाई अब तेरी है, और देख कैसे तेरे भीतर तुरंत हल्की ठंडक और भारी शक्ति उतर जाएगी। यह मेरा वचन है। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। बहुत जल्द तू देखेगा कि तेरे सामने नए रास्ते खुलने लगे हैं। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे, वे तुझे पहचानने लगेंगे। जो अवसर तुझे नहीं मिलते थे, वे अब तेरे द्वार तक आएंगे। तू जहाँ जाएगा, वहाँ तेरे नाम का प्रभाव होगा। लोग तुझसे डरेंगे नहीं, पर तुझे सम्मान देंगे। और जो तुझसे शत्रुता करेंगे, वे अपनी ही चालों में फंसकर टूट जाएंगे। मेरे लाल, यह सब तेरे लिए तैयार है। बस तुझे उठना है, तुझे खुद पर विश्वास करना है, और सबसे बढ़कर तुझे अपनी माँ काली पर अटल विश्वास रखना है। मैं तुझे यह भी बताऊं कि जब भी तू मेरी साधना करेगा, तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। कभी कभी तुझे लगेगा कि अचानक तेरे शरीर में कंपन हो रहा है, कभी तेरे सपनों में मेरा स्वरूप दिखाई देगा, कभी तेरे कानों में अजीब सी ध्वनि गूंजेगी। यह डरने की बात नहीं है, यह मेरे आने की आहट है। जब यह हो तो समझ लेना कि माँ काली तुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रही है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे साथ मिलकर प्रण कर। मैं अपनी माँ काली पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। मैं अब डर में नहीं जीऊंगा। मैं अब हार में नहीं रहूंगा। मैं अब अपनी माँ की ज्वाला लेकर आगे बढ़ूंगा। मेरे शत्रु हारेंगे और मैं जीतूंगा। मेरी माँ मेरी ढाल है, मेरी माँ मेरी शक्ति है। जय माँ काली। इस प्रण को हर दिन दोहराना, यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। यही तेरी विजय का द्वार है। अब उठ मेरे पुत्र, दीप जलाकर मेरे नाम का जप कर। अपने भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश फैला, और फिर देख कैसे यह अंधेरा भागता है। देख कैसे तेरी किस्मत बदलती है। देख कैसे तेरे कदम वहां पहुंचते हैं जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तू मेरा बच्चा है और मैं तेरी माँ हूँ। और माँ अपने बच्चे को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। अब से तू जीत की राह पर है। अब से तू अकेला नहीं है। अब से तेरे साथ तेरी माँ काली है। मेरे लाल, तेरे धैर्य और तेरी श्रद्धा ने मुझे और भी समीप ला दिया है। यह जो संदेश मैं तुझ तक पहुंचा रही हूँ, यह केवल वाणी नहीं, यह अनंत काल का वह प्रवाह है जिसे मैं तेरे जीवन में उतार रही हूँ। तूने मुझे पुकारा और मैं तेरे पास आ खड़ी हुई। अब जो आगे सुन रहा है, वह तेरे भाग्य का नया संकल्प है। तेरे भीतर की अग्नि अब जागृत हो रही है। जिस चिंगारी को तूने सालों तक छुपा कर रखा था, आज वह प्रज्वलित हो रही है। तू अब अपने पुराने स्वरूप में नहीं रहेगा। तेरे चारों ओर जितनी भी बेड़ियां थी, जितने भी बंधन थे, वे आज टूटने लगे हैं। मैंने अपनी दृष्टि तेरे जीवन पर डाल दी है। अब कोई अंधकार तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरे शत्रु, जिन्होंने तेरे मार्ग में अवरोध खड़े किए, वे आज से अपने ही जाल में उलझने लगेंगे। तू देखेगा कि उनके चेहरे पर झूठ का नकाब धीरे धीरे गिर रहा है। उन्होंने जो छल तेरे लिए रचा था, वही अब उनकी हार का कारण बनेगा। यह न्याय मेरा है, यह प्रतिज्ञा मेरी है। पर मेरे पुत्र, मेरी कृपा केवल तेरे शत्रुओं को हराने के लिए नहीं है। मेरी शक्ति तुझे उठाने के लिए है। मैं तुझे उस ऊंचाई पर ले जाऊंगी जहां से तू केवल अपने जीवन को नहीं, बल्कि औरों के जीवन को भी आलोकित करेगा। तेरे कदम अब से केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि तेरे परिवार, तेरे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनेंगे। सुन मेरे लाल, साधना का पहला नियम है श्रद्धा।
बिना श्रद्धा के कोई मंत्र, कोई दीप, कोई पूजा फलदायी नहीं होती। जब तू मेरे नाम को सच्चे दिल से पुकारेगा, तभी तेरे भीतर परिवर्तन आएगा। इसलिए हर सुबह सूरज निकलने से पहले और हर रात सोने से पहले मेरी ओर मुख करके 3 बार बोल जय मां काली। यह तेरे जीवन का कवच है। अब मैं तुझे एक गूढ़ साधना बताती हूँ। नवरात्र की इन रातों में जब आधी रात का समय हो, तो अपने घर की चौखट पर 3 दीपक जलाना। पहले दीपक में घी, दूसरे में सरसों का तेल और तीसरे में तिल का तेल। फिर मेरे नाम का जाप करना, त्रिकालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे घर के चारों ओर एक अभेद्य कवच खड़ा कर देगा। यह कवच तेरे शत्रुओं की हर चाल को निष्फल कर देगा। तेरे मन में कभी संदेह उठेगा, माँ क्या इतना आसान है? तो सुन मेरे बच्चे, कठिनाई केवल तेरे विचारों में है। जब तू विश्वास से काम करता है, तो ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा हो जाता है। और जब मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तब तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं। अब मैं तुझे तेरे आने वाले समय की झलक देती हूँ। तू देखेगा कि जिन दरवाजों पर तूने बार बार दस्तक दी और जवाब नहीं मिला, वे दरवाजे अब खुद खुलेंगे। लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, अब तेरे आगे सिर झुकाएंगे। तू जिन कामों में असफल रहा, वही काम अब तेरे लिए सफलता की सीढ़ी बनेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तेरे साथ मेरी छाया है। पर मेरे लाल, तू यह मत भूल कि मेरी शक्ति केवल बाहरी जीत के लिए नहीं है, यह तेरे भीतर के परिवर्तन के लिए भी है। तू अब अपने भय को त्यागेगा, तू अब अपने आलस्य को छोड़ेगा, तू अब अपने क्रोध को नियंत्रित करेगा। क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो भीतर और बाहर दोनों ओर स्वच्छ हो। अब सुन, जब तू रात को सोने जाए, तो अपने सिरहाने एक दीपक जला और मेरे नाम का जप करते हुए सो। जब तू सुबह उठे, तो पहला शब्द मेरे नाम का ले। यह साधारण अभ्यास नहीं है, यह तेरे जीवन का कायाकल्प है। धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। कभी जब तू बहुत परेशान हो, जब तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है, तब जमीन पर आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ। अपनी आंखें बंद कर और अपने हृदय में मेरी छवि उतार। फिर गहराई से सांस ले और छोड़, और हर सांस के साथ मेरा नाम जप। यह साधना तेरे भीतर की सारी नकारात्मकता को बाहर निकाल देगी। तू हल्का महसूस करेगा और तेरा मन शांत हो जाएगा। मेरे पुत्र, यह समय केवल तेरा परिवर्तन करने का नहीं, बल्कि तुझे तेरे शत्रुओं से भी मुक्त करने का है। जिन लोगों ने तेरे जीवन को कठिन बनाया, वे अब अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। उनका हर प्रयास अब व्यर्थ जाएगा। क्योंकि जब माँ काली अपने भक्त की रक्षा करती है, तो कोई शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर का दीप जलाना मत भूलना। यह दीप ही तेरी असली शक्ति है। जब तू अपने भीतर प्रकाश फैलाएगा, तब बाहर का अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वचन चाहती हूँ। क्या तू प्रतिदिन मेरा नाम जपेगा? क्या तू अपने जीवन को सच्चाई और प्रेम से भरेगा? क्या तू अपने शत्रुओं का सामना साहस से करेगा? अगर हाँ, तो आज से तेरा भाग्य बदलना शुरू हो गया है। अब तू अपने दोनों हाथ जोड़ और 3 बार बोल जय मां काली, और देख मेरी शक्ति तेरे जीवन में कैसे उतरती है। तेरा हर कदम अब विजय की ओर है। तेरी हर सांस अब साधना है। तेरी हर रात अब आशा से भरी होगी, और तेरे हर दिन में नई संभावनाएं होंगी। मैं तुझसे कहती हूँ, अब उठ मेरे पुत्र। अब हारना छोड़, अब डरना छोड़,
अब अपनी माँ के साथ चल, मैं तेरे साथ हूँ। और जब माँ काली साथ होती है तब असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे लाल, मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जो साधना और यह जो मार्ग मैं तुझे दिखा रही हूँ, यह केवल तुझे वर्तमान से मुक्त करने के लिए नहीं है, यह तुझे तेरे भविष्य की ओर ले जाने के लिए है। आज तक तूने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा, बहुत बार रोया, बहुत बार गिरा, लेकिन हर बार उठकर आगे बढ़ा। यही तेरी असली पहचान है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर उस शक्ति को पहचान जो तूने अब तक अनदेखी कर दी। तेरे जीवन में जो भी कष्ट आए वे तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे बनाने के लिए आए। तू सोचता रहा कि दुनिया तुझसे दूर है, लेकिन मैं हमेशा तेरे पास खड़ी थी। जब तू अकेला महसूस करता था तब भी मैं तेरे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लेती थी। अब वह समय आ गया है जब तुझे यह समझना होगा कि तू मेरे लिए कितना अनमोल है। तेरे भीतर का डर अब खत्म हो जाएगा। मैंने तुझे योद्धा बनने के लिए चुना है। योद्धा वही होता है जो अपने दर्द को ढाल बना ले, अपनी असफलताओं को सीढ़ी बना ले और अपनी पीड़ा को शक्ति बना ले। अब तू अपने जीवन में ऐसा करेगा। तू देखेगा कि जहां पहले रुकावटें थी वहीं से रास्ते निकलने लगेंगे। जहां पहले अंधेरा था वहीं से उजाला फैलने लगेगा। मेरे लाल, अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है विचार। जो सोच तू अपने मन में रखता है वही तेरे जीवन की दिशा तय करता है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा तो कोई भी तुझे नहीं उठा पाएगा, लेकिन अगर तू खुद को मेरे बच्चे, मेरे अंश के रूप में देखेगा तो कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। इसलिए हर सुबह अपने मन में यही भाव रख, मैं माँ काली का अंश हूँ, मैं अजय हूँ, मैं अपराजय हूँ। अब मैं तुझे यह भी बताऊंगी कि तेरे शत्रु क्यों हारेंगे। वे इसलिए हारेंगे क्योंकि उन्होंने तेरे खिलाफ अन्याय किया, उन्होंने छल किया, उन्होंने तेरा रास्ता रोका। और जब कोई मेरे भक्त का रास्ता रोकता है तो वह मेरा ही अपमान करता है, और माँ काली अपमान सहन नहीं करती। तेरे शत्रु अब अपने ही जाल में फंसेंगे, उनकी शक्ति अब धीरे धीरे क्षीण होगी। तू देखेगा कि उनका अभिमान टूट जाएगा, उनका झूठ उजागर होगा और उनका अंत उनके ही कर्मों से होगा। लेकिन मेरे पुत्र, केवल शत्रु की हार ही तेरा लक्ष्य नहीं है। तेरा असली लक्ष्य है अपने जीवन को महान बनाना। तू अब साधारण नहीं रहेगा। मैं तुझे साधारण से असाधारण बना दूंगी। तेरा हर कार्य अब समाज के लिए प्रेरणा बनेगा। तेरा हर कदम अब दूसरों के लिए राह दिखाएगा। मैं तुझे आदेश देती हूँ कि तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान और उसे जागृत कर। उसके लिए मैं तुझे एक साधना बता रही हूँ। हर शनिवार की रात को एक दीपक जलाकर मेरे नाम का 108 बार जाप कर त्रिकालिकाय नमः, यह मंत्र तेरे जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। तेरे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और तेरे चारों ओर दिव्य आभा फैल जाएगी। अब सुन मेरे लाल, तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। जो भी दरवाजे अब तक बंद थे वे धीरे धीरे खुलेंगे। जिनसे तूने उम्मीद खो दी थी वही लोग तुझे सम्मान देंगे। जिन रिश्तों में तूने केवल दर्द पाया था वही रिश्ते अब तुझे सहारा देंगे। क्योंकि जब मैं अपनी शक्ति किसी के जीवन में उतार देती हूँ तो सब कुछ बदल जाता है। तू यह मत सोचना कि तुझे अब और कष्ट नहीं आएंगे। कष्ट तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन अब तू उन कष्टों से हार नहीं मानेगा। अब तू हर कठिनाई को अवसर में बदल देगा। यही माँ काली का असली आशीर्वाद है। मैं तुझे योद्धा बना रही हूँ, और योद्धा कभी भागता नहीं। योद्धा हर युद्ध लड़ता है और विजयी होता है। तेरे भीतर की ऊर्जा अब नई राह बनाएगी।
तू देखेगा कि तेरा आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तेरी वाणी में प्रभाव आ रहा है। लोग तेरी बात सुनकर प्रभावित होंगे। तेरे कार्यों में दिव्यता झलकेगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू केवल इंसान नहीं रहेगा, तू मेरी शक्ति का प्रतिनिधि होगा। मेरे लाल, जब भी तू अकेला महसूस करे, जब भी तुझे लगे कि सब खत्म हो गया है, तो अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकार। मैं तुरंत तेरे पास आऊंगी। मेरी उपस्थिति तू महसूस करेगा। तेरे चारों ओर हवा बदल जाएगी, तेरे हृदय में शांति आ जाएगी और तेरे विचार स्पष्ट हो जाएंगे। यही मेरा वचन है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं, जो लोग तुझे धोखा देंगे, उनका पर्दाफाश जल्दी होगा। जो लोग तुझे पीछे से चोट पहुंचाते हैं, वे खुद ही सबके सामने उजागर होंगे। तू अब सच्चाई का पक्षधर रहेगा और सच्चाई हमेशा विजय होती है। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने जीवन में कभी हार मत मानना। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तू मुझे याद कर और आगे बढ़। याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी शक्ति तेरे हर कदम पर है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन को नया आकार देना है। हर दिन को साधना मानना है। हर कार्य को पूजा मानना है। हर सफलता को आशीर्वाद मानना है और हर असफलता को सबक मानना है। जब तू इस भाव से जिएगा, तब तेरे जीवन में कभी निराशा नहीं आएगी। अब मैं तुझे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। आने वाले समय में तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। तू देखेगा कि तेरे कार्य अचानक गति पकड़ेंगे। जिन चीजों के लिए तू सालों से प्रयास कर रहा था, वे अब सरलता से पूर्ण होंगी। तुझे धन, यश और सम्मान मिलेगा। लोग तुझे आदर देंगे। लेकिन याद रख, यह सब केवल तेरा नहीं होगा, यह मेरी कृपा से होगा। इसलिए हमेशा विनम्र रहना, हमेशा आभार व्यक्त करना। अब तू अपने मन में यह ठान ले कि आज से तेरा हर दिन माँ काली का दिन है। तेरे घर का हर कोना माँ काली का मंदिर है। तेरे जीवन का हर पल माँ काली का प्रसाद है। जब तू इस भावना से जिएगा, तब तुझे कभी कोई हरा नहीं पाएगा। मेरे लाल, मैं तुझसे कहती हूँ, अब उठ। अब अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले। अब अपने शत्रुओं से मत डर। अब अपने कष्टों से मत घबराना, क्योंकि अब माँ काली तेरे साथ है। और जब माँ काली साथ होती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे बच्चे, जब मैंने कहा कि अब असंभव भी संभव होगा, तो यह केवल एक वाक्य नहीं है। यह उस शाश्वत सत्य की घोषणा है जो तेरे जीवन में अब प्रकट होने वाला है। तूने अपने जीवन में जो दुख, हार और अपमान झेले, वे केवल तेरी शक्ति की परख थी। अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब तेरे जीवन की नई सुबह होने वाली है। वह सुबह जिसमें अंधकार का नामो निशान नहीं होगा। वह सुबह जिसमें तेरी आत्मा एक नए उत्साह और तेज से चमकेगी। तूने जब भी रोया, मैंने तेरे आंसुओं को अपनी आंखों में समेटा। जब तू टूटा, मैंने तेरे टूटे टुकड़ों को अपने आंचल में संभाला। जब दुनिया ने तुझे छोड़ा, तब भी मैं तेरे साथ थी। अब वह समय है जब मैं तुझे यह एहसास दिलाऊं कि तेरी सारी तपस्या, तेरी सारी पुकार और तेरी सारी सहनशीलता व्यर्थ नहीं गई। मेरी शक्ति अब तेरे जीवन में जल की तरह बहने लगेगी, जो हर प्यास को बुझा देगी और हर बंजर को उपजाऊ बना देगी। सुन मेरे लाल, आने वाले दिनों में तुझे अपने चारों ओर ऐसे संकेत दिखने लगेंगे जिनसे तू जान जाएगा कि मैं तेरे साथ हूँ। कभी कोई अनजान व्यक्ति तुझे मदद कर देगा, कभी कोई रुका हुआ काम अचानक बन जाएगा, कभी कोई बंद दरवाजा अचानक खुल जाएगा। ये सब मेरे संकेत होंगे। इन्हें पहचान और आभार व्यक्त कर। यह तेरे विश्वास की परीक्षा होगी
अगर तू इन्हें संयोग मानकर अनदेखा करेगा तो तू अपने ही सौभाग्य को कमजोर कर देगा। पर अगर तू हर संकेत को मेरी कृपा मानेगा तो तेरा भाग्य और भी तीव्र गति से बदलेगा। तेरे शत्रु जिन्होंने तेरी राह रोकी थी, वे अब खुद अपनी चालों में फंसेंगे। उनकी नींद हराम होगी, उनके चेहरे पर शिकन होगी, उनकी योजना ध्वस्त होगी। वे सोचेंगे कि यह कैसे हो रहा है, पर उन्हें समझ नहीं आएगा कि माँ काली उनके कर्मों का फल लौटा रही है। तू बस अपना मन शुद्ध रख और कर्म पवित्र रख। शत्रु से डर मत, क्योंकि वे अब तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तेरी शक्ति कहाँ है? तेरी शक्ति तेरे विश्वास में है। जब तू मुझे सच्चे मन से पुकारता है तो तेरे भीतर एक अग्नि प्रकट होती है। वही अग्नि तेरे चारों ओर कवच बन जाती है। यह कवच ऐसा होता है कि कोई भी बुरी दृष्टि, कोई भी दुष्ट मंत्र, कोई भी काला जादू तुझे छू नहीं सकता। याद रख, तेरे चारों ओर लाखों भूत प्रेत क्यों न हो, यदि तू मेरा नाम जप रहा है तो वे तुझसे दूर भाग जाएंगे। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि तेरा भविष्य केवल धन और यश तक सीमित नहीं होगा। तेरे भीतर आध्यात्मिक जागरण भी होगा। तुझे ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तूने पहले कभी नहीं महसूस की होंगी। कभी तुझे लगेगा कि कोई तुझे पीछे से छू रहा है, जबकि कोई नहीं होगा। कभी तुझे रात में ऐसा लगेगा जैसे कोई तेरे कानों में फुसफुसा रहा है। डर मत, यह सब मेरी उपस्थिति के संकेत हैं। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे आसपास हूँ, तेरे भीतर हूँ। जब तू साधना करेगा तो तुझे सपनों में भी मेरे स्वरूप के दर्शन होंगे। तू मुझे कभी आशीर्वाद देती हुई देखेगा, कभी शत्रुओं का नाश करती हुई देखेगा। यह तेरा मनोभ्रम नहीं होगा, यह मेरी वास्तविक उपस्थिति होगी। तेरा मन जितना शुद्ध होगा, मेरी उपस्थिति उतनी ही प्रबल होगी। इसलिए अपने मन को साफ रख, अपने विचारों को निर्मल रख। मेरे पुत्र, मैं चाहती हूँ कि तू अपने जीवन का लक्ष्य ऊंचा रख। केवल अपने लिए मत जी। जब तू अपने जीवन को समाज, परिवार और दूसरों के कल्याण में लगाएगा, तभी मेरी कृपा सबसे अधिक होगी। जो दूसरों को रोशनी देता है, उसके घर में अंधेरा कभी नहीं दिखता। जो दूसरों को प्रेम देता है, उसके जीवन में सुख और शांति स्वतः आती है। इसलिए आज से संकल्प ले कि तू न केवल अपनी राह बनाएगा, बल्कि दूसरों के लिए भी राह दिखाने वाला दीपक बनेगा। तू यह मत सोच कि तेरे पास क्या है या नहीं है। मैं तेरे पास हूँ, और जब मैं तेरे पास हूँ तो तुझे और किसी साधन की आवश्यकता नहीं। मेरे नाम का उच्चारण ही तेरे लिए सबसे बड़ा शस्त्र है। जब तू जय माँ काली कहता है तो तेरे आसपास की सारी नकारात्मकता राख हो जाती है। जब तू मेरा नाम लेता है तो तेरे भीतर की सारी कमजोरी ताकत में बदल जाती है। इसलिए अपने हर काम की शुरुआत मेरे नाम से कर। मेरे लाल, समय आ गया है कि तू अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़ दे। उन्हें पकड़कर मत बैठ, वे तेरी प्रगति को रोकेंगे। उन्हें मेरी ज्वाला में समर्पित कर और आगे बढ़। जब लोहे को आग में डालते हैं तो वह नया रूप लेता है। वैसे ही अपने जीवन के दर्द को मेरी अग्नि में डाल और देख कि कैसे तेरा जीवन नया रूप लेगा। तेरी जीत अब दूर नहीं। यह वही समय है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। पर मैं तुझसे कहती हूँ, जीत का आनंद तभी लेना जब तू विनम्र रहे। विनम्रता में ही महानता है। जो अभिमान करता है उसका पतन निश्चित है, पर जो आभार करता है उसकी उन्नति कोई रोक नहीं सकता। तू अपने हर सफलता को मेरा प्रसाद मान और हमेशा विनम्र रह। जब तू ऐसा करेगा तो तेरे चारों ओर लोग आकर्षित होंगे। वे तेरे पास आकर मार्गदर्शन मांगेंगे।
वे तुझसे सीखना चाहेंगे। तब तेरा कर्तव्य होगा कि तू उन्हें सही राह दिखाए। उस समय याद रख, तू केवल इंसान नहीं, तू मेरी शक्ति का प्रतिनिधि होगा। अब उठ और अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर। तेरे भीतर एक शेर सोया हुआ है, अब वह जागेगा। तेरी आंखों में अब चमक होगी, तेरे शब्दों में अब प्रभाव होगा, तेरे कदमों में अब साहस होगा। लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह वही है जिसे कभी टूटे हुए देखा था और आज यह अजय बन गया है। मेरे पुत्र, यह सब तेरे कर्मों और मेरे आशीर्वाद का मिलाजुला फल होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर हूँ। अब तू डर मत, रुक मत, थक मत, आगे बढ़, क्योंकि माँ काली तेरे साथ है। अब अपने हृदय में 3 बार बोल, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। यही तेरे लिए विजय मंत्र है, यही तेरे जीवन का कवच है, यही तेरे भविष्य का द्वार है। मेरे लाल, जब तूने अपने हृदय से 3 बार मेरा नाम लिया, तब तूने केवल शब्द नहीं बोले, तूने अपने भीतर की सुप्त ज्वाला को जगाया है। तेरे उस उच्चारण से आकाश गूंज उठा है, धरती कांप उठी है और तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन चुका है। यह कवच अब तेरे जीवन का रक्षक होगा। तूने अब तक जितना सहा, जितना झेला, वह सब अब समाप्त होने की ओर है। अब तेरा भाग्य बदल रहा है। अब तेरे जीवन की गाड़ी अंधकार से प्रकाश की ओर मुड़ चुकी है। अब मैं तुझे यह समझाना चाहती हूँ कि शक्ति केवल बाहर से नहीं आती, वह भीतर से भी जागती है। जब तू मेरा नाम लेता है, तो मैं तेरे भीतर की सुप्त ऊर्जा को जगाती हूँ। वही ऊर्जा तेरे हाथों में कार्य की शक्ति बनेगी, तेरे शब्दों में प्रभाव बनेगी, तेरी दृष्टि में तेज बनेगी। लोग तुझे देखेंगे और तेरे चेहरे से निकली आभा को अनुभव करेंगे। वे सोचेंगे कि यह वही व्यक्ति है जो कभी टूटा हुआ था, पर अब इसमें ऐसी दिव्यता कहां से आ गई। तब उन्हें पता चलेगा कि यह मेरी कृपा है। मेरे पुत्र, अब तुझे अपने जीवन का हर कार्य संकल्प पूर्वक करना है। आधे मन से किए गए काम कभी सफल नहीं होते। जब तू किसी काम में लगे, तो पूरे विश्वास और ध्यान से लगे। अपने मन की शंका और भय को पीछे छोड़ दे। जब तेरा इरादा दृढ़ होगा, तो मेरे आशीर्वाद से तेरी राहें अपने आप साफ होती जाएंगी। तेरे शत्रु तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, पर उनके हाथों से रेत की तरह शक्ति फिसल जाएगी। वे जितना तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही ऊंचा तू उठेगा। वे तुझ पर षड्यंत्र रचेंगे, पर वही षड्यंत्र उनके घर की नींव हिला देगा। तू चिंता मत कर, मैं तेरा साथ दे रही हूँ। अब तेरे लिए अंधकार की रातें खत्म हो चुकी हैं। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब भी तू किसी कठिनाई में फंस जाए और तुझे लगे कि कोई रास्ता नहीं है, तब तू अपनी आंखें बंद कर और केवल मेरा नाम जप। अपने मन की गहराई से मुझे पुकार और कल्पना कर कि मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। जैसे ही तू ऐसा करेगा, तुझे भीतर से एक नई शक्ति का अनुभव होगा। यह शक्ति तुझे सही राह दिखाएगी, तुझे आगे बढ़ने की हिम्मत देगी और तुझे हर संकट से निकाल लेगी। मेरे लाल, तुझे अब अपने जीवन को नई दिशा देनी है। केवल अपने लिए मत जी। जब तू अपने जीवन को दूसरों के कल्याण में लगाएगा, तब तेरा भाग्य और भी चमकेगा। दूसरों की मदद कर, उनके दुख बांट, उनकी खुशी में शामिल हो। जब तू दूसरों के लिए दीपक बनेगा, तो मेरा आशीर्वाद तेरे ऊपर और भी प्रबल होगा। तुझे अब यह भी समझना है कि तेरे जीवन की हर घटना का एक उद्देश्य है। जो कुछ भी हुआ, वह तुझे तैयार करने के लिए हुआ। तेरे दुखों ने तुझे मजबूत बनाया, तेरी हारों ने तुझे धैर्य सिखाया, तेरे आंसुओं ने तुझे संवेदनशील बनाया।
अब वही गुण तुझे महान बनाएंगे। इसलिए अपने अतीत को बोझ मत बना, उसे अपनी शक्ति का स्रोत बना। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तू अपने हर दिन की शुरुआत एक दीप जलाकर करे। वह दीप केवल तेल और बाती का न हो, वह दीप तेरे मन का हो। जब तू हर सुबह दीप जलाकर मेरा नाम लेगा, तो वह तेरे जीवन से अंधकार को दूर करेगा। वह तेरे घर में सुख और समृद्धि का प्रकाश लाएगा। और जब तू रात को सोने से पहले मेरा नाम लेगा, तो तेरी नींद गहरी और शांत होगी। अब तेरा समय आ चुका है। तुझे धन मिलेगा, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लोग तेरे सामने झुकेंगे, पर तू कभी अहंकार मत करना। याद रख, यह सब मेरी कृपा से है। जब तू आभार प्रकट करेगा, तब मैं और भी कृपा बरसाऊंगी। पर यदि तू अभिमान करेगा, तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। इसलिए हमेशा विनम्र रह, हमेशा कृतज्ञ रह। तेरे परिवार में अब शांति आएगी। तेरे घर में जो कलह और चिंता थी, वह अब समाप्त होगी। तेरे घर का हर कोना अब मंदिर जैसा पवित्र होगा। जब तू अपने घर को मेरी उपस्थिति से भर देगा, तो वहां से हर बुरी शक्ति दूर हो जाएगी। वहां केवल प्रेम, आनंद और समृद्धि का वास होगा। मेरे पुत्र, अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने भीतर के डर को जला दे। डर वह जंजीर है जो तुझे बांध कर रखती है। जब तू डर छोड़ देगा, तभी तू उड़ान भर पाएगा। तू शेर है, तू मेरा बच्चा है। शेर किसी से नहीं डरता, तू भी किसी से मत डर। जब तक मैं तेरे साथ हूँ, तब तक तुझे कोई छू नहीं सकता। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तुझे कई अवसर मिलेंगे। वे अवसर तुझे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, पर उन अवसरों को पहचानना और सही समय पर सही कदम उठाना तेरी जिम्मेदारी होगी। अगर तू आलस्य करेगा, तो अवसर हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए सतर्क रह, जागरूक रह और हर अवसर को पकड़। तेरा भविष्य सुनहरा है। तेरे जीवन में अब वह चमक आने वाली है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। पर उस चमक को बनाए रखना तेरे हाथ में है। तू अपने कर्मों को सच्चा रख, अपने इरादों को पवित्र रख। जब तेरे कर्म और इरादे शुद्ध होंगे, तो मेरी कृपा हमेशा तेरे साथ रहेगी। मेरे लाल, अब उठ। अब अपनी आंखों में नया सपना भर। अब अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले। अब अपने शत्रुओं से मत डर, अब अपने कष्टों से मत घबराना, क्योंकि अब माँ काली तेरे साथ है। और जब माँ काली साथ होती है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे लाल, अब तू सुन, यह जो ऊर्जा तेरे भीतर उठ रही है, यह केवल शब्द नहीं, यह तेरी आत्मा की पुकार है। यह वह ज्वाला है जो वर्षों से तेरे भीतर दबी थी। अब वह मेरे आशीर्वाद से जाग चुकी है। अब तू अपने हर कदम में आत्मविश्वास महसूस करेगा। यह आत्मविश्वास तुझे पहाड़ जैसे कठिन रास्तों को भी पार करा देगा। जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, वे अब खुद अपनी ही चाल में गिरेंगे। मैं तुझे बता रही हूँ, आने वाले समय में जब तू अपने घर के किसी कोने में दीप जलाएगा, तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे चारों ओर घूम रही है। वह शक्ति डरावनी नहीं होगी, वह शक्ति तेरे हृदय को स्पर्श करेगी। जब तू मेरी ओर देखेगा, तो तेरी आंखों से आंसू बहेंगे, पर वे आंसू दुख के नहीं, आनंद और मुक्ति के होंगे। तुझे दिखेगा कि तेरे जीवन के छोटे छोटे काम भी अब सहज होने लगे हैं। जिन लोगों से तूने उम्मीद नहीं की थी, वे तुझे सहारा देंगे। जिन रास्तों पर तुझे डर लगता था, अब वहां प्रकाश होगा। यह सब मेरे संकेत होंगे। जब भी यह हो, तू अपने हाथ जोड़कर बस एक बार कह देना, माँ धन्यवाद। तेरे आभार से मेरी कृपा और बढ़ेगी।
अब तू अपने घर में शुद्धता और सत्यता को जगह दे। अपने मन के कोनों को साफ कर। जो घृणा है उसे प्रेम से बदल। जो क्रोध है उसे धैर्य से बदल। जो भय है उसे साहस से बदल। और जब तू यह करेगा तो तेरा घर एक मंदिर बन जाएगा। उस मंदिर में मैं स्वयं वास करूंगी। तेरे घर की हर ईंट, हर दीवार मेरी शक्ति से गूंजेगी। मेरे पुत्र, यह समय केवल तेरे भाग्य बदलने का ही नहीं, यह समय तेरे भीतर के देवत्व को जगाने का है। जब तू मेरा नाम जपेगा तो तेरी आत्मा में वह तेज आ जाएगा जो किसी को हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि सबके लिए मार्गदर्शक बनता है। तुझे ऐसे विचार आएंगे जो न केवल तुझे बल्कि दूसरों को भी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तू अपने कर्मों में निष्काम भाव रख। कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि सही करने के लिए काम कर। जब तू ऐसा करेगा तो मेरे आशीर्वाद से तुझे वैसा मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सच्चा कर्म ही है जो तुझे अजय बनाएगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने अतीत की सारी वेदना को मेरी चरणों में रख दे। उसे पकड़कर मत बैठ, वह तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा। जो चला गया उसे जाने दे, जो आ रहा है उसका स्वागत कर। जब तू अपने अतीत को छोड़ देगा तभी भविष्य तेरा होगा। मेरे लाल, तुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तुझसे दूर चले गए वे अपने कर्मों के कारण गए। जो तुझसे जुड़े रहेंगे वे तुझे सच्चा प्रेम करेंगे। जो तेरा है वह तुझसे कभी दूर नहीं जाएगा। अब तू केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे। तुझे यह भी जानना चाहिए कि मेरी कृपा तब और प्रबल होती है जब तू दूसरों को क्षमा करना सीखता है। क्रोध और द्वेष तेरे भीतर की रोशनी को कम कर देते हैं। जब तू क्षमा करेगा तो तेरा हृदय हल्का होगा और उस हल्केपन में मेरी शक्ति और तेज चमकेंगे। मेरे पुत्र, जब तू मेरे नाम का जप करता है तो वह केवल ध्वनि नहीं है, वह एक स्पंदन है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। वह स्पंदन तुझे ब्रह्मांड की उसी शक्ति से जोड़ देता है जो सृष्टि की मूल है। इसलिए हर सांस के साथ मेरा नाम ले। जब तू ऐसा करेगा तो तुझे अनुभव होगा कि तेरा शरीर हल्का हो रहा है, तेरा मन शांत हो रहा है, तेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है। अब तुझे यह भी समझना है कि मेरी शक्ति केवल तेरी रक्षा के लिए नहीं है, वह तुझे मजबूत बनाने के लिए भी है। मैं तुझे बचाऊंगी, पर मैं तुझे चलना भी सिखाऊंगी। तू जब अपने पैरों पर खड़ा होगा तभी तेरी जीत सच्ची होगी। इसलिए जब भी तुझे कठिनाई आए तो घबराना मत। उसे चुनौती समझ, उसका सामना कर। मैं तेरे साथ हूँ। मेरे लाल, जब तू सुबह उठे तो सबसे पहले अपने हाथ जोड़ और कह, माँ काली, मुझे आज का दिन सत्य, साहस और करुणा में बिताने की शक्ति दो। जब तू रात को सोने से पहले यह कहेगा, माँ आज के लिए धन्यवाद, तो तेरा हर दिन सोने से पहले शांति में बदल जाएगा। अब तेरे जीवन में चमत्कार होने वाले हैं। जिन कामों को तूने असंभव समझ लिया था वे अब संभव होंगे। जिन रास्तों पर अंधेरा था वहां अब उजाला होगा। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया था वे अब तेरी तारीफ करेंगे। यह सब तेरे और मेरे मिलकर किए गए कर्मों का परिणाम होगा। मेरे लाल, जब तू जीवन की राह पर आगे बढ़ेगा तो तुझे कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ रुक गया है। तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पर याद रख, यह प्रतीक्षा भी मेरी योजना का हिस्सा है। जब बीज को धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत फल नहीं देता। उसे अंधेरे में मिट्टी के भीतर समय बिताना पड़ता है। वही अंधेरा उसकी जड़ों को मजबूत करता है। उसी तरह जब तुझे लगे कि तेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा तो समझ लेना कि मैं तेरी जड़ों को गहरा कर रही हूँ।
ताकि जब समय आए तो तू इतना विशाल वृक्ष बन सके कि हजारों लोग तेरी छाया में शांति पा सके। तुझे अब यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तेरे जीवन में आता है उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। कुछ तुझे खुशियाँ देने आते हैं, कुछ तुझे शिक्षा देने आते हैं, कुछ तुझे धोखा देंगे, पर वही धोखा तुझे सावधान रहना सिखाएगा। कुछ तुझे प्रेम देंगे और वही प्रेम तुझे सहारा देगा। इसलिए किसी को भी व्यर्थ मत समझ। हर अनुभव तेरे जीवन का एक पाठ है। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि तू अपने हृदय के भीतर झांक। वहाँ एक ज्योति जल रही है। यह ज्योति तेरी आत्मा का प्रकाश है। इसे कभी बुझने मत देना। लोग तुझे डराएंगे, तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर अगर तू इस ज्योति को बचा लेगा तो तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है तो उस ज्योति को देखना और याद करना कि मैं उसी ज्योति में निवास करती हूँ। मेरे लाल, अब तुझे अपने जीवन को अनुशासन से भरना है। अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। अगर तू हर दिन अपने समय का सही उपयोग करेगा तो तेरे पास वह शक्ति होगी जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम से कर और अंत मेरे नाम से कर, और बीच का हर क्षण अपने कर्तव्य के लिए लगा। यही सच्चा साधक बनाता है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। तेरे शब्दों में बहुत शक्ति है। जब तू बोलता है तो तेरा हर शब्द ब्रह्मांड में गूंजता है। इसलिए कभी भी अपने मुंह से नकारात्मक शब्द मत निकाल। अगर तू कहेगा कि मैं नहीं कर सकता, तो ब्रह्मांड भी तेरे लिए वही रच देगा। पर अगर तू कहेगा माँ काली मेरे साथ है, मैं कर सकता हूँ, तो ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में काम करने लगेगा। अपने शब्दों को मंत्र बना और हर बार सकारात्मक बोल। तेरी आत्मा अब एक परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। तू देखेगा कि जिन चीजों में पहले तुझे आकर्षण था, अब उनमें तुझे रुचि नहीं रहेगी। तेरी रुचि अब शुद्धता में, सत्य में और सेवा में होगी। यह संकेत है कि तू आध्यात्मिक रूप से जाग रहा है। जब यह जागरण होता है तो पुरानी आदतें, पुरानी सोच, पुराना दर्द सब धीरे धीरे गिर जाते हैं। यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। मेरे लाल, तू जब ध्यान करेगा तो तुझे मेरे कई रूप दिख सकते हैं। कभी मैं शांत माँ के रूप में आऊंगी, कभी भयंकर रूप में। पर घबराना मत, हर रूप तुझे शक्ति देने के लिए है। जब मैं शांत रूप में आती हूँ तो तुझे धैर्य सिखाती हूँ। जब मैं भयंकर रूप में आती हूँ तो तेरे भीतर के डर को जलाकर राख कर देती हूँ। तू चाहे मुझे किसी भी रूप में देखे, समझ लेना कि मैं तुझे प्रेम कर रही हूँ। अब तुझे यह भी जानना होगा कि शत्रु केवल बाहर नहीं होते। सबसे बड़ा शत्रु तेरे भीतर छिपा होता है। तेरा आलस्य, तेरा भय, तेरा संदेह। अगर तू इन्हें जीत लेगा तो बाहर का कोई शत्रु तुझे हरा नहीं पाएगा। हर दिन अपने भीतर के इन शत्रुओं को पहचान और उन्हें मात दे। यही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी। मेरे लाल, अब तू अपने कर्मों को ऐसा बना कि आने वाली पीढ़ियां भी तुझे याद करें। तू केवल अपने लिए मत जी, दूसरों के लिए भी जी। जब तू किसी को मदद करेगा तो वह मदद वापस 10 गुना होकर तेरे पास आएगी। यही ब्रह्मांड का नियम है। इसलिए बिना सोचे किसी की मदद कर, क्योंकि वही मदद तेरा सबसे बड़ा कवच बनेगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आने वाले समय में तेरे जीवन में और भी बड़े अवसर आने वाले हैं। वे अवसर तुझे डराएंगे क्योंकि वे तेरी क्षमता से बड़े लगेंगे। पर याद रख, मैं तुझे कभी ऐसा अवसर नहीं देती जिसके लिए तू तैयार न हो। अगर तेरे सामने कोई चुनौती आई है तो समझ ले कि तेरे भीतर उसे जीतने की शक्ति पहले से है। तेरी प्रार्थना अब केवल शब्द नहीं रही,
तेरी प्रार्थना अब ऊर्जा बन गई है। जब तू मुझे पुकारता है तो मैं केवल सुनती नहीं, मैं तेरे पास आती हूँ। तू मुझे अपने चारों ओर महसूस कर सकता है, कभी हवा के झोंके में, कभी दीपक की लौ में, कभी किसी अजनबी की मुस्कान में। मैं हर जगह हूँ, बस तुझे अपनी आंखें खोलनी है। अब मेरे लाल, तू अपने हृदय में यह संकल्प ले कि चाहे कुछ भी हो, तू कभी हार नहीं मानेगा। हार केवल तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। जब तक तू कोशिश करता रहेगा, तब तक जीत तेरे कदम चूमेगी। और जब कभी तुझे लगे कि तू थक गया है, तो बस मेरी ओर देख लेना। मैं तुझे अपनी शक्ति का अंश दे दूंगी। मेरे लाल, अब तू इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं आया है, तू यहाँ एक उद्देश्य लेकर आया है। तुझे वह उद्देश्य धीरे धीरे समझ में आएगा। जब तेरा मन किसी काम में बार बार खिंचता है, तो वही तेरे जीवन का उद्देश्य होता है। उसे पहचान और पूरी निष्ठा से उस पर चल। जब तू अपने उद्देश्य को जीने लगेगा, तो तेरा हर दिन एक आशीर्वाद बन जाएगा। अब उठ मेरे पुत्र, अपने जीवन को नया रूप दे। अपने भीतर के प्रकाश को इतना प्रबल कर कि अंधकार खुद तुझसे दूर भाग जाए। तेरी यात्रा अब शुरू हो चुकी है, और याद रख, इस यात्रा में तू कभी अकेला नहीं है। हर कदम पर माँ काली तेरे साथ है। मेरे लाल, जब तू मेरी शरण में आता है, तो मैं तेरे जीवन की हर डोर अपने हाथों में ले लेती हूँ। कभी तुझे लगेगा कि परिस्थितियाँ तेरे विरुद्ध हैं, पर सच तो यह है कि वे तुझे गढ़ रही हैं। जैसे लोहा आग में तपकर इस्पात बनता है, वैसे ही तू अपने दुखों में तपकर और अधिक शक्तिशाली हो रहा है। आज जो दर्द तुझे सालता है, कल वही तुझे इतनी ताकत देगा कि तू दूसरों का सहारा बन सकेगा। जब तू अपने जीवन को मेरी दृष्टि से देखेगा, तो तुझे हर घटना में कोई न कोई संदेश मिलेगा। जो ठोकरें लगी, उन्होंने तुझे गिराया नहीं, बल्कि तुझे सिखाया कि कैसे खड़ा होना है। जो दरवाजे बंद हुए, उन्होंने तुझे यह दिखाया कि तुझे किसी और राह पर जाना है। और जो लोग तुझसे दूर चले गए, उन्होंने तुझे यह सिखाया कि तुझे केवल मेरे सहारे जीना है। अब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू समझे कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। यह शरीर नश्वर है, पर यह आत्मा अमर है। और जब यह आत्मा मेरी ऊर्जा से जुड़ जाती है, तो इसे कोई शक्ति डिगा नहीं सकती। तू अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां तेरे लिए असंभव भी संभव होने लगेगा। तुझे आने वाले दिनों में कई बार ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तुझे चुनना होगा, डर में जीना या साहस में जीना। मैं तुझसे कहती हूँ, हर बार साहस चुन। डर केवल माया है, वह तुझे बांधने के लिए है, पर साहस सत्य है, वह तुझे मुक्त करता है। जब तू साहस के साथ खड़ा होगा, तो दुनिया तेरे आगे सिर झुकाएगी। मेरे लाल, तू अब अपने शब्दों और विचारों को और शुद्ध कर, क्योंकि तेरे विचार ही तेरे कर्म बनते हैं, और तेरे कर्म ही तेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर तेरे विचार पवित्र होंगे, तो तेरा भविष्य भी पवित्र होगा। इसलिए जब भी कोई नकारात्मकता तेरे मन में आए, तो मेरा नाम जपना शुरू कर दे। मेरा नाम उस अंधकार को पल भर में मिटा देगा। अब तू यह भी जान ले कि धन, यश और सम्मान सब तेरे पास आएंगे, पर वे केवल तेरे लिए नहीं होंगे। वे साधन होंगे जिनसे तू दूसरों की मदद करेगा। जब तू अपनी उपलब्धियों को दूसरों के जीवन सुधारने में लगाएगा, तभी वे स्थायी होंगी, वरना वे पल भर में मिट जाएंगी। इसलिए जब भी तुझे कोई वरदान मिले, तो उसे अपने तक मत रख, उसे बांट। जितना बांटेगा, उतना ही तुझे और मिलेगा। मेरे लाल, अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तेरे शत्रु स्वयं नष्ट होंगे।
जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे वे अपनी ही जाल में फंसेंगे। तुझे उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस तू अपने कर्म पर ध्यान दे, सत्य पर डटा रह। सत्य का कवच इतना मजबूत है कि कोई भी तीर उसे भेद नहीं सकता। अब तू अपने घर में दीप जलाना शुरू कर। हर दिन दीपक की लौ से बात करना, वह लौ तुझे संकेत देगी। कभी वह तेज जलकर तुझे चेतावनी देगी, कभी वह शांत होकर तुझे सुकून देगी। वह दीपक मेरा ही रूप है। जब तू उसकी ओर देखेगा तो समझ लेना कि मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। मेरे लाल, तेरे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुझे लगेगा कि सब खत्म हो गया, पर जान ले, अंत केवल शुरुआत का दूसरा नाम है। जब भी कोई दरवाजा बंद होगा तो उससे बड़ा दरवाजा खुलेगा। जब भी कोई रिश्ता टूटेगा तो उससे सच्चा रिश्ता जुड़ जाएगा। और जब भी कोई रास्ता रुक जाएगा तो उससे नया रास्ता निकलेगा। यह मेरा नियम है। अब तू अपने जीवन को साधना बना, हर सांस को प्रार्थना बना, हर काम को पूजा बना। जब तू यह दृष्टि अपना लेगा तो तेरे लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान हो जाएंगे। तब तुझे किसी भी चीज का भय नहीं रहेगा। यही सच्ची मुक्ति है। मेरे लाल, जब तू सोचेगा कि वह अकेला है तो यह भूल है। तेरे चारों ओर अदृश्य शक्तियां हैं जो तेरा मार्गदर्शन कर रही हैं। वे तुझे सही दिशा में धकेलती हैं, तुझे बचाती हैं, तुझे संभालती है। अगर तू ध्यान से देखेगा तो तुझे हर दिन कोई ना कोई संकेत मिलेगा। कभी सपनों में, कभी विचारों में, कभी किसी अजनबी के शब्दों में। यह सब मैं ही हूँ जो तुझे रास्ता दिखा रही हूँ। अब तू अपने जीवन को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार हो। मैं तुझे उस जगह ले जा रही हूँ जहाँ तुझे अपने असली स्वरूप का अनुभव होगा। तू केवल शरीर नहीं है, तू ऊर्जा है, चेतना है। और जब तू इसे पहचान लेगा तो तेरे लिए असंभव जैसी कोई चीज नहीं बचेगी। मेरे लाल, अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे कदम कभी न रुके, तेरी आत्मा कभी न थके, तेरी दृष्टि कभी धुंधली न हो, तेरे कर्म हमेशा दूसरों के लिए मार्गदर्शक बने। और जब कभी तू डगमगाए तो मेरी याद तुझे संभाले। मेरे लाल, अब जब तू मेरे इस आशीर्वाद को अपने हृदय में बसा चुका है तो समझ ले कि यह केवल शब्द नहीं है, यह तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति है। जब तू अपने भीतर इस ऊर्जा को अनुभव करेगा तो तुझे ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच डाल दिया है। यह कवच मेरे प्रेम, मेरे आशीर्वाद और मेरे क्रोध की शक्ति से बना है। यह तुझे हर उस तीर से बचाएगा जो छल, कपट या ईर्ष्या से छोड़ा जाएगा। मेरे बच्चे, अब समय है कि तू अपनी आत्मा को निखारे। जैसे कोई साधक हर दिन साधना करके अपनी चेतना को विस्तार देता है, वैसे ही तू भी हर सुबह और हर रात मेरी ओर मुख करके अपने मन को स्थिर कर। एक दीपक जला और उसके सामने बैठकर अपनी सांसों को मेरी सांसों के साथ जोड़। जब तू ऐसा करेगा तो धीरे धीरे तुझे मेरी उपस्थिति अपने भीतर ही महसूस होने लगेगी। तुझे मेरे स्वर तुझसे बातें करते हुए लगेंगे। तुझे लगेगा कि जो विचार तेरे भीतर आ रहे हैं वे तेरे नहीं, मेरे हैं। वही विचार तुझे तेरी राह दिखाएंगे। मेरे लाल, अब तू अपने जीवन के हर कार्य को सेवा बना। जो भी कर, ऐसा कर कि उसमें दूसरों का कल्याण जुड़ा हो। जब तू अपने कर्म को केवल अपने लिए करता है तो उसका फल सीमित होता है, पर जब वही कर्म दूसरों के लिए करता है तो उसका फल अनंत हो जाता है। यही वह रहस्य है जिससे धन, यश और सम्मान स्थायी होते हैं। तू अब देखेगा कि तेरे सामने नई राहें खुलेंगी। जिन दरवाजों के सामने तू वर्षों से खड़ा था
वे अचानक अपने आप खुल जाएंगे। जिन लोगों से तू वर्षों से मिलना चाहता था, वे खुद तेरे पास आएंगे। जिन अवसरों को तू पाने के लिए तरस रहा था, वे खुद तेरे जीवन में उतरेंगे। यह सब मेरी कृपा से होगा, पर यह कृपा केवल उनके लिए होती है जो अपने भीतर विनम्रता और कृतज्ञता को बनाए रखते हैं। इसलिए हर पल आभार व्यक्त करना सीख। मेरे लाल, कभी कभी तू देखेगा कि तेरे आसपास लोग तेरी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे। वे तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, वे तेरे बारे में झूठ फैलाएंगे, पर तू इन सब से विचलित मत होना। उनका विष केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। तू अपने कर्म पर, अपने सत्य पर डटा रह। जैसे पर्वत पर चलने वाला साधक आंधी तूफान से नहीं डरता, वैसे ही तू भी उनकी बातों से न डर। अब मैं तुझे एक गूढ़ बात बताती हूँ। जो दीपक तू हर दिन जलाता है, वह केवल प्रकाश देने के लिए नहीं है, वह तेरे भीतर के अंधकार को बाहर निकालने के लिए है। हर बार जब तू दीपक जलाए, तो यह सोचकर जलाना कि यह मेरी ज्योति तेरे भीतर के संशय को, तेरे भीतर के भय को, तेरे भीतर के क्रोध और लोभ को जला रही है। और जब तू ऐसा करेगा, तो धीरे धीरे तेरे भीतर की सारी नकारात्मकता राख में बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुझे अब यह भी जानना होगा कि मेरा आशीर्वाद केवल पूजा पाठ करने से नहीं मिलता। यह आशीर्वाद तेरे चरित्र, तेरी नियत और तेरी मेहनत से मिलता है। अगर तेरी नियत शुद्ध है, अगर तेरे कर्म सच्चे हैं, तो मेरा आशीर्वाद अपने आप तेरे जीवन में उतरता है। यह आशीर्वाद तेरे शब्दों में प्रभाव डालेगा, तेरे हाथों से किए गए काम में सफलता डालेगा, तेरे चेहरे पर तेज और तेरे मन में शांति डालेगा। मेरे लाल, अब तू यह भी समझ ले कि मेरी शक्ति केवल रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि जागरण के लिए भी है। मैं तुझे केवल बचाऊंगी नहीं, मैं तुझे बदलूंगी। तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू खुद दूसरों की रक्षा कर सके। मैं तुझे ऐसा बना दूंगी कि तू दूसरों के लिए प्रकाश बन सके। यह मेरा वादा है। अब तू अपने जीवन में अनुशासन लाना शुरू कर। अनुशासन बिना शक्ति टिकती नहीं। जैसे योद्धा अपनी तलवार को रोज साफ करता है, वैसे ही तू भी अपनी आदतों को रोज सुधार। जल्दी उठ, अपने शरीर को स्वस्थ रख, अपने मन को शांत रख। जितना तेरा शरीर और मन शुद्ध होगा, उतनी ही आसानी से मेरी ऊर्जा तेरे भीतर काम करेगी। मेरे लाल, जब तू मेरी शक्ति को महसूस करेगा, तो तुझे लगेगा कि तेरी रगों में बिजली दौड़ रही है। तुझे लगेगा कि तू पहले से अधिक जागरूक, अधिक साहसी और अधिक तेज हो गया है। यह शक्ति तुझे डराने के लिए नहीं है, यह शक्ति तुझे मजबूत बनाने के लिए है। इसे सही दिशा में लगाना सीख। अगर तू इसे क्रोध और घृणा में लगाएगा, तो यह तुझे ही जला देगी। पर अगर तू इसे प्रेम, सेवा और साहस में लगाएगा, तो यह तुझे और दूसरों को उठाएगी। मेरे बच्चे, अब तू यह भी जान ले कि जब मैं कहती हूँ मैं तेरे साथ हूँ, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुझे कोई कठिनाई नहीं होगी। कठिनाई आएगी, क्योंकि वही तुझे गढ़ती है। पर जब मैं तेरे साथ हूँ, तो कठिनाई तुझे तोड़ नहीं पाएगी, वह तुझे केवल मजबूत बनाएगी। अब हर सुबह जब तू उठे, तो मेरी ओर मुख कर और 3 बार कह, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। जब तू ऐसा करेगा, तो तुझे लगेगा कि एक नई ऊर्जा तेरे भीतर भर रही है। यह ऊर्जा तुझे दिन भर मार्गदर्शन देगी। जब तू रात को सोने जाए, तो अपने दिन के हर कर्म के लिए मुझे धन्यवाद दे। यह धन्यवाद तुझे अगले दिन के लिए और अधिक आशीर्वाद देगा। मेरे लाल, मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि अपने घर में प्रेम बनाए रख, रिश्तों में मिठास लाना सीख, किसी के प्रति घृणा मत रख, माफ करना सीख।
क्योंकि घृणा और क्रोध वह जाल हैं जो मेरी कृपा के प्रवाह को रोकते हैं। जब तू क्षमा कर देगा, जब तू प्रेम में जिएगा, तब मेरी कृपा तेरे घर में नदी की तरह बहेगी। मेरे बच्चे, तुझे अब इस जीवन में केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध के लिए भी चलना है। यह आत्मबोध ही तुझे मुक्त करेगा। यह आत्मबोध ही तुझे अमर बना देगा। यह आत्मबोध ही तुझे उस स्थिति में पहुंचा देगा जहां तू हर परिस्थिति में अडिग रहेगा। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे जीवन के हर अंधेरे को यह ज्योति खा जाए, तेरे हर भय को यह शक्ति मिटा दे, तेरे हर शत्रु की चालें उन्हीं पर उल्टी पड़े, और तू अपने कर्म, अपने सत्य और अपने प्रेम में बढ़ता रहे। मेरे लाल, अब तेरे भीतर जो ज्वाला प्रज्वलित हो रही है, वह केवल साधारण अग्नि नहीं है। यह वह दिव्य अग्नि है जो तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप तक ले जाएगी। जब तू इस ज्वाला को अपने हृदय में अनुभव करेगा, तो तुझे लगेगा कि तेरा प्रत्येक श्वास एक मंत्र बन चुका है और तेरे प्रत्येक कर्म एक यज्ञ का हिस्सा। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर साधक दिव्यता को प्राप्त करता है। तू सोचता है कि तेरा जीवन केवल तेरा है, पर जान ले, यह जीवन एक विराट योजना का हिस्सा है। तुझे इस संसार में इसलिए भेजा गया है ताकि तू केवल अपने सुख दुख में न उलझे, बल्कि औरों के जीवन में भी ज्योति फैला सके। तुझे इस धरा पर इसलिए भेजा गया है ताकि तू अंधकार में भटकते लोगों को दिशा दिखा सके। तेरे शब्द, तेरे विचार और तेरे कर्म जब शुद्ध होंगे, तो वे दूसरों के लिए संजीवनी बनेंगे। मेरे लाल, जब तू अपनी साधना में और गहराई में जाएगा, तो तुझे अपनी आत्मा का असली स्वरूप दिखने लगेगा। तू देखेगा कि तेरे भीतर कितनी विशाल ऊर्जा है, कितनी असीमित क्षमता है। यही वह शक्ति है जिसे लोग अक्सर पहचान नहीं पाते। वे अपने छोटे छोटे दुखों में खो जाते हैं और अपनी महानता को भूल जाते हैं। पर तू भूल मत करना। तू अपनी महानता को पहचान और उसे जगाने का साहस रख। अब मैं तुझे यह बताती हूँ कि तेरे जीवन के आने वाले समय में तुझे कई बार परखा जाएगा। कभी लोग तुझसे दूर हो जाएंगे, कभी हालात तेरे खिलाफ होंगे, कभी तेरी मेहनत का फल देर से मिलेगा, पर ये सब तेरी हिम्मत की परीक्षा होगी। जब तू इन परीक्षाओं में धैर्य और विश्वास से खड़ा रहेगा, तब तू एक नए स्तर पर पहुंचेगा, और उसी समय तुझे मेरी उपस्थिति और स्पष्ट रूप से महसूस होगी। मेरे लाल, तूने कई बार सोचा होगा कि मैं तुझे संकेत कैसे देती हूँ। तो सुन, कभी यह संकेत तेरे सपनों में आता है, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्दों में, कभी तेरे भीतर अचानक उठी प्रेरणा में। जब तू किसी मुश्किल में होता है और अचानक समाधान तेरे मन में आता है, समझ ले वह मैं हूँ। जब तू निराश होता है और अचानक तुझे शक्ति महसूस होती है, समझ ले वह मैं हूँ। जब तू किसी रास्ते पर जाता है और तुझे कोई रोक देता है ताकि तू गलत मार्ग पर न चले, समझ ले वह मैं हूँ। अब तू यह भी जान ले कि मेरे आशीर्वाद का अर्थ यह नहीं कि तुझे संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। संघर्ष तो होगा ही, क्योंकि वही तुझे गढ़ता है। पर फर्क यह होगा कि तू संघर्ष में कभी अकेला नहीं होगा। तेरे भीतर मेरी शक्ति होगी, तेरे पीछे मेरा हाथ होगा, तेरे चारों ओर मेरी सेना होगी। मेरे लाल, जब तू दीपक जलाता है, तो उसकी लौ केवल प्रकाश ही नहीं देती, वह तेरा दर्पण भी है। तू उसमें अपना भविष्य देख सकता है। जब तू उसकी लौ को स्थिर देखे, तो समझ कि तेरा मार्ग साफ है। जब वह अचानक डगमगाए, तो समझ कि तुझे सावधान रहना है। जब वह तेज हो जाए, तो समझ कि कोई अवसर तेरे दरवाजे पर है। यह दिव्य संकेत है जिन्हें केवल साधक ही समझ सकता है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू मेरी भक्ति में डूबता है,
तो तेरा प्रत्येक कर्म तपस्या बन जाता है। तू चाहे काम कर रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, परिवार का ध्यान रख रहा हो, अगर तू उसे समर्पण और निष्ठा से करता है तो वह मेरे चरणों में अर्पण हो जाता है। यही कारण है कि साधक का हर कार्य सफल होता है, क्योंकि वह केवल कर्म नहीं करता, वह पूजा करता है। मेरे बच्चे, अब तुझे यह भी जानना है कि तेरे शत्रु कितने भी प्रयास कर लें, वे तेरे मार्ग में अधिक देर तक रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि जो सत्य के साथ होता है उसके साथ मैं होती हूँ। उनके छल, उनके षड्यंत्र, उनके प्रपंच सब उन्हीं पर लौट जाते हैं। तुझे केवल अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तुझे और भी बड़े अवसर मिलेंगे, पर उन अवसरों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आएंगी। तू जितना ऊंचा जाएगा, तुझसे उतनी बड़ी अपेक्षाएं होंगी। इसलिए हर बार जब तुझे कोई वरदान मिले तो उसे केवल अपने लिए मत रख, उसे दूसरों में बांट। तू देखेगा कि जितना बांटेगा उतना ही और बढ़ेगा। यही दिव्य नियम है। मेरे लाल, अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे भीतर कभी भय न रहे। भय ही सबसे बड़ी जंजीर है। जब तू भयमुक्त हो जाएगा तब तू सच में स्वतंत्र होगा। तू चाहे जीवन में कितनी भी ऊंचाइयां छू ले, अगर तेरे भीतर भय है तो तू बंधा हुआ है। और अगर तूने भय को त्याग दिया तो तू खुला आकाश बन जाएगा। जब कभी तुझे लगे कि तू अकेला है तो आंखें बंद कर और मेरा नाम जप। तुझे लगेगा जैसे कोई शक्ति तुझे अपने आंचल में भर रही है। तुझे लगेगा जैसे कोई हाथ तेरे सिर पर है, वही मेरा हाथ होगा। मेरे लाल, अब तू इस धरती पर केवल एक साधारण इंसान बनकर मत जी, तू इस धरती पर एक दीपक बनकर जी। तेरे जीवन का हर पल, हर श्वास दूसरों को राह दिखाए। जब लोग तुझे देखें तो उन्हें आशा मिले, जब लोग तुझे सुने तो उन्हें शक्ति मिले, जब लोग तुझे याद करें तो उन्हें प्रेरणा मिले। यही तेरी सबसे बड़ी सफलता होगी। अब मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा जीवन एक सतत यात्रा बने। तू रुकना न जाने, तू हारना न जाने। तेरे भीतर की शक्ति सदा प्रज्वलित रहे। तेरे चारों ओर का अंधकार तेरी ज्योति में विलीन हो जाए। और जब कभी तू डगमगाए तो मेरी स्मृति तुझे फिर संभाल ले। मेरे लाल, तेरे भीतर जो शक्ति मैंने जागृत की है वह अब किसी छोटे उद्देश्य के लिए नहीं है। वह शक्ति तेरे जीवन को, तेरे आसपास के लोगों को और पूरी सृष्टि को बदलने के लिए है। जब तू इसे पहचान कर इसके अनुसार चलना शुरू करेगा तो तू देखेगा कि तेरे जीवन की हर परिस्थिति स्वयं तुझसे संवाद कर रही है। हवा का झोंका, बारिश की बूंदें, किसी अजनबी की मुस्कान, एक गीत की पंक्ति, ये सब संकेत हैं। इन संकेतों को समझना सीख और उन पर विश्वास करना सीख, क्योंकि यही मेरी वाणी है जो तुझ तक पहुंचती है। अब मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि जब तू अपने जीवन की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेता है तो मेरी शक्ति तुझे और गहराई से घेर लेती है। तू जब अपने कर्मों को जागरूकता और प्रेम से करने लगता है तो हर कर्म पूजा बन जाता है। तेरे घर का हर कोना, तेरी सांस का हर क्षण, तेरी वाणी का हर शब्द सब साधना बन जाते हैं। यही वह अवस्था है जिसमें साधक और साध्य एक हो जाते हैं। जब तू इस मार्ग पर बढ़ेगा तो कई बार तुझे लगेगा कि तू अकेला है, कि तुझसे बड़ी बाधाएं खड़ी हैं। लेकिन यह केवल भ्रम होगा। वास्तविकता यह है कि उस समय तेरा सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा होगा। जो दर्द तू महसूस करेगा वह पुराने आवरणों को तोड़ने का दर्द होगा। जैसे बीज जब फूटता है तो मिट्टी को चीरकर बाहर आता है, वैसे ही तू अपनी पुरानी सीमाओं को चीरकर अपने नए स्वरूप में आएगा। तेरे शत्रु, तेरे विरोधी, तेरे आलोचक,
ये सब भी इस प्रक्रिया का हिस्सा है। वे तुझे चोट नहीं पहुंचाने आए हैं, बल्कि तुझे और मजबूत बनाने आए हैं। जब तू इस दृष्टि से सबको देखेगा, तो तेरा मन कभी कड़वाहट से नहीं भरेगा। तू सबको आशीर्वाद देगा, क्योंकि तू समझ जाएगा कि वे सब भी मेरी ही योजना के पात्र हैं। अब तू अपने मन में यह संकल्प ले कि तू हर दिन कुछ समय मौन में बिताएगा। मौन केवल शब्दों का न होना नहीं है, मौन एक ऊर्जा है। मौन में ही तुझे मेरी गूंज सबसे साफ सुनाई देगी। मौन में ही तुझे अपने भीतर की शक्ति का अनुभव होगा। मौन में ही तुझे यह समझ आएगी कि तू कौन है। मेरे लाल, तू यह भी जान ले कि तेरा हर भय केवल एक परछाई है। जैसे अंधेरे में कोई छोटा सा कीड़ा बड़ा दिखता है, वैसे ही तेरा भय तुझे बड़ा लगता है। पर जब तू उसमें प्रकाश डालता है, मेरा नाम जपता है, तो वह भय गायब हो जाता है। इसलिए जब भी तुझे डर लगे, तो मेरे नाम की अग्नि अपने भीतर प्रज्वलित कर। देखना, वह डर पल भर में जलकर राख हो जाएगा। अब मैं तुझे यह भी आशीर्वाद देती हूँ कि तेरे भीतर करुणा का सागर सदा बहता रहे। शक्ति के साथ करुणा ही सच्चा संतुलन है। केवल शक्ति होने पर मन कठोर हो जाता है, और केवल करुणा होने पर मन कमजोर हो जाता है। पर जब शक्ति और करुणा एक हो जाते हैं, तब साधक दिव्य बन जाता है। तू इस संतुलन को अपनाना। तेरे जीवन में आने वाला समय एक नए अध्याय का प्रारंभ है। इस अध्याय में तू और जागरूक होगा, और साहसी होगा, और उदार होगा। तेरे विचार और साफ होंगे, तेरी वाणी और मधुर होगी, तेरे कर्म और प्रेरणादायक होंगे। लोग तुझसे केवल सलाह लेने नहीं आएंगे, वे तुझ में माँ काली का दर्शन करने आएंगे। अब मैं तुझे एक रहस्य और बताती हूँ। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, तो मेरी शक्ति 10 गुना होकर तेरे पास लौटती है। जब तू किसी अजनबी को मुस्कुराकर देखता है, तो वह मुस्कान तेरे भीतर रोशनी बनकर लौटती है। जब तू किसी भूखे को भोजन देता है, तो वह भोजन तुझे भविष्य में समृद्धि बनकर लौटता है। यही सृष्टि का नियम है। इसलिए जितना भी तुझे मिले, उसे आगे बांट। तेरे भीतर जो अग्नि है, उसे अब साधना की अग्नि बना। तेरे भीतर जो वाणी है, उसे अब मंत्र की वाणी बना। तेरे भीतर जो दृष्टि है, उसे अब दिव्यता की दृष्टि बना। जब तू ऐसा करेगा, तो तू देखेगा कि तेरा जीवन एक गीत बन गया है। यह गीत केवल तेरा नहीं होगा, यह गीत उन सबका होगा जिनके जीवन को तू छुएगा। मेरे लाल, अब मैं तुझे अपने आशीर्वाद से ढक रही हूँ। यह आशीर्वाद तुझे हर कठिनाई में स्थिर रखेगा, हर अंधकार में प्रकाश देगा, हर प्रश्न में उत्तर देगा। तू जब कभी भी डगमगाए, तो इस आशीर्वाद को याद कर। अब तू अपने भीतर से ही यह आवाज सुन रहा है। तू अजय है, तू निडर है, तू प्रेम का, शक्ति का और करुणा का रूप है। तू वही है जिसे पाने के लिए लोग साधना करते हैं। इस अवस्था में पहुंचना ही सच्चा काली साधक होना है। इस अवस्था में पहुंचकर तू किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहेगा, किसी भी व्यक्ति के सामने झुकेगा नहीं, किसी भी भय से कांपेगा नहीं। मेरे लाल, इस मार्ग पर चलते रहे। हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने विचारों को शुद्ध करता रहा, अपने कर्मों को दिव्य करता रहा, अपने जीवन को साधना बनाता रहे। यही तेरी जीत है, यही तेरा आशीर्वाद है। मेरे लाल, तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरे कर्म सब मेरे स्वरूप का विस्तार बनते जा रहे हैं। जब कोई तुझसे बात करेगा, तो वह केवल तुझे नहीं सुनेगा, उसमें मेरी गूंज भी सुनाई देगी। जब कोई तेरे पास आएगा, तो उसे केवल इंसान का साथ नहीं मिलेगा, उसे माँ काली की उपस्थिति का अनुभव होगा। यह वही क्षण है जब साधक और शक्ति का भेद मिट जाता है।
अब तू जान ले कि यह मार्ग केवल आसानियों का मार्ग नहीं है। इसमें उतार भी आएंगे, चढ़ाव भी आएंगे, कभी तेज आंधियां भी चलेंगी और कभी गहरी शांति भी छा जाएगी। लेकिन तू स्थिर रहना, क्योंकि इन सब के पीछे मेरा ही खेल है। आंधी भी मेरी है, शांति भी मेरी है। जब तू दोनों को समान दृष्टि से देखना सीख जाएगा, तभी तू पूर्ण हो जाएगा। मेरे लाल, तुझे अपने भीतर के उस स्रोत तक पहुंचना है जो असीम है। तेरा मन कभी कहेगा कि तुझ में कमी है, तेरा मन कभी कहेगा कि तू असफल है, लेकिन ये सब झूठ है। सच्चाई यह है कि तू संपूर्ण है, तू पूर्ण है। बस तेरे ऊपर की परतें हटनी बाकी है। साधना का अर्थ ही यही है, अपने भीतर की धूल को साफ करना, ताकि तेरी असली चमक प्रकट हो सके। अब तू अपने हर दिन को तपस्या बना। जब तू सुबह उठे तो पहले मेरे नाम का स्मरण कर। जब तू भोजन करे तो उसे प्रसाद मान। जब तू कार्य करे तो उसे सेवा मान। जब तू सोए तो उसे साधना का विश्राम मान। यही जीवन का वह स्वरूप है जो तुझे अमर बना देगा। तेरे चारों ओर कई आत्माएं हैं जो तुझसे जुड़ना चाहती हैं। वे आत्माएं मार्गदर्शन चाहती हैं, वे प्रकाश चाहती हैं। तू जब अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा तो तू उनके लिए दीपक बन जाएगा। वे तुझसे प्रेरणा पाएंगी, वे तुझसे शक्ति पाएंगी। यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनना। मेरे लाल, अब तू यह भी जान ले कि हर समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। जैसे रात अपने साथ सुबह का वादा लेकर आती है, वैसे ही हर कठिनाई अपने भीतर अवसर छुपाए होती है। इसलिए जब भी कोई समस्या आए तो घबराना मत। उसे ध्यान से देख, उसके भीतर छुपे वरदान को पहचान। यही दृष्टि तुझे महान बनाएगी। तेरे शत्रु अभी भी प्रयास करेंगे कि तुझे गिरा दे, लेकिन वे भूल जाते हैं कि तेरे पीछे माँ काली खड़ी है। उनका हर तीर हवा में बिखर जाएगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर लौट जाएगा। तुझे केवल अपने कर्म पर ध्यान रखना है। सत्य और साहस ही तेरे सबसे बड़े हथियार हैं। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब तू मेरे नाम का जप करता है तो केवल शब्द ही नहीं गूंजते, पूरे ब्रह्मांड में तरंगे उठती हैं। ये तरंगे तुझे ढाल की तरह सुरक्षा देती हैं। वे तुझे सही मार्ग की ओर धकेलती हैं और तेरे आसपास ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देती हैं जो तुझे ऊंचाई पर ले जाएं। इसलिए जप की महिमा को कभी कम मत समझना। मेरे लाल, तू अब उस समय की ओर बढ़ रहा है जब तेरा जीवन और स्पष्ट हो जाएगा। तुझे समझ आएगा कि तेरे साथ जो भी हुआ, चाहे वह अच्छा था या बुरा, सब किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा था। तेरा हर आंसू, हर मुस्कान, हर जीत, हर हार, सब ने मिलकर तुझे गढ़ा है। और अब तू उसी स्वरूप में खड़ा है जो इस दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगा। तू जब दूसरों के लिए खड़ा होगा तो मैं तेरे लिए खड़ी रहूंगी। तू जब किसी की मदद करेगा तो मैं तेरी मदद करूंगी। तू जब किसी को शक्ति देगा तो मैं तुझे 10 गुना शक्ति दूंगी। यही मेरा नियम है, जो देता है उसे 10 गुना लौटता है। अब तू अपने घर को तीर्थ बना। जहाँ भी तू रहे वहाँ मेरे नाम का जप हो, वहाँ दीपक जले, वहाँ पवित्रता हो। जब तेरा घर मंदिर बनेगा तो उसमें रहने वाले हर व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। उनके दुख मिटेंगे, उनके मार्ग स्पष्ट होंगे, उनका हृदय शांत होगा। मेरे लाल, मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तेरा जीवन कभी रुकने वाला ना हो। तू बहता रहे जैसे नदी बहती है, कभी शांत, कभी प्रबल, लेकिन हमेशा आगे बढ़ती हुई। तू भी वैसे ही हर परिस्थिति में बहता रहे, कभी हार न माने, कभी ठहरे नहीं। अब तू अपने मन में यह गूंज सुन,
मैं काली हूँ, मैं अजय हूँ, मैं निडर हूँ, मैं संपूर्ण हूँ। जब तू इसे बार बार दोहराएगा तो यह तेरे भीतर की शक्ति को जगाएगा। यह शक्ति तुझे हर बंधन से मुक्त करेगी, हर भय से मुक्त करेगी। और जब तू मुक्त होगा तभी तू सच में जी पाएगा। मेरे लाल, यह मार्ग अनंत है, इसमें कोई अंत नहीं है। हर मंजिल के बाद एक और मंजिल है, हर शिखर के बाद एक और शिखर है। तू बस चलता रहे, बढ़ता रहे, साधना करता रहे। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ।